हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। हम आगे बढ़ रहे हैं जी। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, किसी भी नंबर के, या फिर नंबर ऑफ डिवाइजर्स। हिंदी में अगर बोलें तो गुणनखंडों या फिर भाजकों की संख्या। तो सबसे पहले हम ये देख लें ये फैक्टर्स होते क्या है। ठीक है, इंग्लिश में इनको फैक्टर बोलते हैं या फिर डिवाइजर बोलते हैं। तो डिवाइजर से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये होते क्या है। यानी कि सपोज अपने सामने एक नंबर है 48, तो एक ऐसा नंबर जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है उसको इसका डिवाइजर बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या 48 को 7 डिवाइड करता है कंप्लीटली, बिना रिमाइंडर छोड़े नहीं डिवाइड करता। तो फिर 7 जो है इसका फैक्टर नहीं है। क्या 6 48 को डिवाइड करता है? जी हाँ, डिवाइड करता है 6। 8 48, 7 से अगर भाग करोगे तो 7 6 के 42, 6 रिमाइंडर बच गया, तो 7 तो फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर 6 से भाग करोगे 8 48, ये तो फैक्टर है। ये बात समझ में आ गई। यानी कि एक ऐसा नंबर जो एक नंबर को डिवाइड कर सकता है वो उसका फैक्टर है। फैक्टर यानी कि टुकड़ा। ये 48 का ही टुकड़ा है। सर टुकड़ा कैसे है, थोड़ी देर में वो भी देखें। हिंदी में इनको बोलते हैं गुणनखंड, यानी कि टुकड़ा, भाजक। जो नंबर इसको भाग दे देगा वो इसका भाजक है। तो मेरे ख्याल मीनिंग क्लियर हो गया, समझ में आ गई। 48 के कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से नंबर हैं जो 48 के फैक्टर्स हैं? वो सारे नंबर जो 48 को कंप्लीटली भाग कर सकते हैं, उनके अंदर 1 भी शामिल है और 48 भी शामिल है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर शामिल हैं, और भी बहुत सारे नंबर शामिल। क्लियर है भाई डेफिनेशन? ऐसे ही गुणनखंड, भाजक। तो अब आगे से मैं बार बार फैक्टर फैक्टर बोलूंगा, लेकिन आपके इक्वेशन के अंदर डिवाइजर आ जाए तो भी सेम ही बात है। हिंदी वालों के लिए गुणनखंड बार बार आते हैं या भाजक भी आते हैं, तो जो भी आ जाए। तो भी स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई 48 के कितने फैक्टर हैं, तो आप ऐसे आराम से देख सकते हो। या फिर अगर मैं 12 के फैक्टर देखूं कि कौन कौन से नंबर हैं जो 12 के फैक्टर हैं, कितने फैक्टर हैं मैं आपसे पूछूं, तो आप इजीली देख सकते हो कि कौन कौन से नंबर हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं। जैसे 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 इसको डिवाइड नहीं करता, डिवाइड करता है, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता। एक बार जब 6 आ गया ना, 12 से आधा आ गया, आधे के बाद डायरेक्टली वही नंबर आता है, 6 12 से आता है। तो अगर आपको 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो हमें किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर मुझे 120 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बनाने हैं तो मैं इंडिविजुअली नहीं काउंट कर सकता। मुझे अगर 480 के या फिर 4800 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं तो मैं इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकता। तो मुझे कोई ऐसा मेथड चाहिए कि मुझे इंडिविजुअली काउंट ना करें। ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी रेगुलरली आते रहते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर। और नंबर ऑफ फैक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है अगला कंसेप्ट जो इसका मैं बताऊंगा, सम ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर की जैसी अंडरस्टैंडिंग होगी उसी बेस पर सम ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन आप कर पाओ। ठीक है, तो इसीलिए इसको बड़े ही ध्यान से आपने समझना। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आप कैसे बता सकते हैं। इससे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसीलिए किया है क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सपोज हमने 180 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने कि 180 के कितने फैक्टर हैं, ठीक है, कितने डिवाइजर हैं। तो सबसे पहले तो 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको पहले अच्छे से करनी बता दी है। 18 को 9 इंटू 2 देखोगे, 9 का मतलब 3 की पावर 2, 9 इंटू 2, एक 2 तो ये हो गया 18 के अंदर, एक 2 हो गया 10 के अंदर, तो 2 2 हो गए और एक 5 हो गए, 5 की पावर 1। और अब अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं, आपने एक बार नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, जिस भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं कि कितने फैक्टर हैं, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, और प्राइम नंबर्स की जो भी पावर आए उनके अंदर एक एक ऐड कर दो। जैसे 2 की पावर 2 थी तो 2 के अंदर मैंने ऐड कर दिया 1, 3 बन गया। 3 की पावर भी 2 थी, इसके अंदर 1 ऐड कर दिया तो 3 बन गया। 5 की जो पावर थी वो 1 आई। जब पावर 1 आती है तो हम कुछ भी लिखते नहीं, तो ये नहीं है कि 0 मानो यहाँ पर। ठीक है, 5 की पावर 1 है तो मैंने 1 ऐड कर दिया तो वो 2 बन गया। और इन सारे नंबर्स की गुणा कर दो, 3 3 9 दूनी 18, टोटल 18 फैक्टर हैं 180 के। अगर हम इंडिविजुअली काउंट करने लग जाते तो एक तो टाइम लग जाता, ऊपर से हो सकता है कोई मिस भी हो जाए। अगर यहीं पर मैं 1800 के टोटल फैक्टर देखूं तो कैसे देखेंगे प्राइम? ऐसा क्यों होता है सर, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार ये देख लेते। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये मुझे दिख रहा है 9 दूनी 18, 9 यानी कि 3 की पावर 2, और 9 दूनी तो एक 2 भी है इसके साथ,
1 2 तो यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, 10 बनता है 5 और 2 से, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 हो गई, और हर एक 10 के अंदर एक 2 और एक 5 होता है, तो 5 भी हैं, 2 10 हैं तो 2 5। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं, तो सिंपली जो भी प्राइम नंबर्स की पावर्स थी, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, और 2 में 1 जोड़ा 5 की पावर 2 है तो 1 जोड़ा 3, तो 3 चौके 12 थी 36, टोटल 36 फैक्टर हैं 1800 के। और इन 36 फैक्टर के अंदर 1 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि 1 हर एक नंबर का फैक्टर है, हर एक नंबर को डिवाइड करता है, और खुद ये नंबर 1800 भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है। ये आप अपनी नोटबुक पर या कहीं लिख लेना एग्जैक्टली। ये जो 1800 वाला केस है ये आपको उसमें मिलेगा नहीं, पीडीएफ में सेव होके बोर्ड की, मैंने ऊपर से बोर्ड उतारा है ना। हाँ, इसकी जगह मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, इस 18 के अंदर ये आपको मिलेगा कि 1 और 18 ये जो है ये इंक्लूडेड है इस 18 के। जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालोगे तो हर एक नंबर खुद का फैक्टर है, क्योंकि हर एक नंबर खुद से डिवाइड होता है, और हर एक नंबर 1 से भी डिवाइड होता है, 1 भी हर एक नंबर का फैक्टर, तो ये इंक्लूडेड है। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 240 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो क्या इजीली बता दोगे? करें एक बार, आप वहाँ पर करो, मैं यहाँ पर करता हूँ। वही ये मुझे दिख रहा है 8 3 24, 8 के अंदर 3 2 होते हैं, 10 के अंदर भी एक 2 है, तो 2 की पावर तो 4 हो गया, 8 3 24, एक 3 था और एक 5, इन दोनों की पावर 1 1, तो सिंपली 4 में 1 जोड़ूंगा 5। अब ऐसे डायग्राम बनाने की तो जरूरत है नहीं, ये नहीं है कि पेपर में ऐसे पेंटिंग बनाने लग जाओ, बड़े शांति से, इसकी पावर 1 है तो 2, इसकी पावर 1 है तो 2, तो टोटल 20 फैक्टर हैं किसके? 240। 240 के भाजकों की संख्या है 20। ठीक है, ये जो मेथड है ये आया कहाँ से, ये जानना भी जरूरी है भाई, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इतना बता दूं तो ऐसे बतेरे क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन है जिनके अंदर आप फंस जाएंगे। ठीक है, और भी काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे, कई नंबर्स के नंबर ऑफ फैक्टर हम निकालेंगे, टेंशन मत। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये मेथड आया कहाँ से, मामला क्या है इसका। देखो 180 के केस को ही ले लेते हैं, तो 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन है भाई, थोड़ी सी नकल मार लेते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, अब मुझे ऐसे नंबर निकालने हैं जो 180 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, तभी तो वो 180 के फैक्टर हुए। ऐसे नंबर निकालने हैं जो 180 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 180 को 7 डिवाइड करता है? नहीं डिवाइड करता। क्यों डिवाइड नहीं करता? इसलिए डिवाइड नहीं करता क्योंकि 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो यहाँ पर 7 आया नहीं। अगर किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करी और उसके अंदर 7 अवेलेबल है, चाहे एक बार 2 बार कितनी भी बार, तो 7 उसको डिवाइड करेगा, क्योंकि एक बार वो कट सकता है। तो हमें एक चीज़ सोचनी है, क्या मुझे एक ऐसा नंबर निकालना है जो 180 को डिवाइड करता हो, ऐसे नंबरों की संख्या बतानी है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो 180 को डिवाइड करता हो, वो पता है कैसे बनेगा? वो उन सारे नंबरों से बनेगा जो 180 के अंदर मौजूद है। क्या 2 180 को डिवाइड करता है? आप बोलोगे जी हाँ। आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पर नजर मारो, क्या 2, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या 2 से काटने का मौका मिल जाएगा? आप बोलोगे जी हाँ सर। इसका मतलब 2 इसको डिवाइड करेगा। क्या 6 180 को डिवाइड करेगा? तो सर 6 होता है 2 और 3, तो 6 भी कट जाएगा, एक 2 यहाँ पर रहा, एक 3 यहाँ पर रहा, तो 6 भी इसको डिवाइड करेगा। क्या 9 180 को डिवाइड करेगा? आप बोलोगे जी हाँ सर, 9 तो डिवाइड करेगा, क्योंकि 3 की पावर 2 ऐसे कट जाएगा। क्या 8 180 को डिवाइड करेगा? सर 8 का मतलब होता है कि 2 की पावर 3 है, लेकिन यहाँ पर तो 2 2 बार ही है, तो 2 2 तो कट जाएंगे, लेकिन 1 2 एक्स्ट्रा रह जाएगा, कट नहीं पाएगा। तो आप देखो 180 को 8 डिवाइड नहीं करेगा। तो मुझे सिर्फ ये देखना है ऐसे कितने नंबर हैं जो इनको काट पाए। अच्छा जी, ऐसे कितने नंबर हैं जो इस प्राइम फैक्टराइजेशन को काट पाए, उन नंबरों की संख्या मैं निकालना चाह रहा हूं। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नंबर जो इस यहाँ पर थोड़ी सी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पीएनसी कर लोगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा, समझ में तो अभी भी आ जाए। तो मैं एक ऐसा नंबर बनाना चाह रहा हूँ जो 180 को डिवाइड करे, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे नंबरों की कितनी संख्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ऐसे कितने नंबर हैं जो इसको डिवाइड कर। तो ये जो मैं नंबर बनाना चाह रहा हूँ ना, अगर मैंने इस नंबर के अंदर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक बार 2 ले लिया, फिर ये एक बार 2 लेने का क्या मतलब है? अगर मान लो ये नंबर 6 है, मुझे चेक करना है कि 6 से ये डिवाइड होता है, 6 से ये होता है,
तो 6 के अंदर मैंने एक बार 2 ले लिया, एक बार 3 ले लिया। 6 कैसे बनता है? 1 2 और एक 3 से। 12 कैसे बनता है? 12 बनता है 2 बार 2 और एक बार 3 से। तो जो ये मैं नंबर बना रहा हूँ जो इसको डिवाइड करेगा, अगर मैंने उसके अंदर 1 2 और एक 3 लिया तो ये इसको डिवाइड कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 1 2 और एक 3 है। जी हाँ सर। ऐसे ही अगर मैंने 12 लिया तो भी 12 इस नंबर को डिवाइड कर देगा 180 को, क्योंकि 12 के अंदर 2 बार 2 और एक बार 3 है। क्योंकि इस नंबर के अंदर क्या 2 2 है, 12 के अंदर 2 बार 2 है, तो इस नंबर के अंदर भी 2 2 है, कट जाएंगे। इस नंबर के अंदर एक 3 है, यहाँ पर भी एक 3 है, कट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कोई ऐसा नंबर ले लेता, कुछ भी मान लो 16 2 की पावर 4, जिसके अंदर 2 जो है 4 बार है, तो नहीं कट पाएगा। इसके अंदर 2 2 ही बार है, तो 2 2 एक्स्ट्रा कट जाएगा, 16 नहीं ले सकता। और आपको एक मैं बात बताऊं, मैं अपनी तरफ से बहुत ही परफेक्ट तरीके से समझा रहा हूँ, फिर भी कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो कुछ बच्चों के माइंड के साथ तालमेल नहीं खाते, तो उनको एक से ज़्यादा बार देखना पड़ता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर आपको ये फील हो रहा है कि मेरे को उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, तो बिलीव मी, सैकड़ों हज़ारों ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये पहली बार में समझ नहीं आ रहा होगा। क्योंकि आप एक विचित्र पुरुष तो है नहीं कि आप जैसा एक ही प्राणी धरती पर पैदा हुआ है। आप ही के आसपास के सैकड़ों स्टूडेंट है जो तैयारी कर, तो टेंशन नहीं लेनी जब एक से ज़्यादा बार देखना पड़ जाए, समझना पड़ जाए, वो बिल्कुल नॉर्मल बात है। ठीक है, ओके। तो कुल मिलाकर ऐसा नंबर बना रहा हूँ जो यहीं से बने, तो मैं उस नंबर के अंदर अगर मैं 4 2 उठा लूँ तो बात बन जाएगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 ही 2 है। 1 2 उठा लूँ तो बन जाएगी, 2 2 उठा लूँ तो बन जाएगी। अगर उस नंबर के अंदर में जैसे 6 है, मैंने 6 के अंदर एक भी 5 नहीं उठाया, 6 बनाने के लिए 5 उठाना ही नहीं पड़ता। अगर मैं 2 को एक बार भी ना उठाऊं, यानी कि एक ऐसा नंबर बना दूं, कौन सा? 15 के लिए 2 को एक बार भी नहीं उठाया, बट 15 क्या इसको डिवाइड करता है? करता है। यहाँ 3 भी है, 5 भी है, 15 3 और 5 से बनता है। तो कुल मिलाकर मैं या तो हो सकता है इस नंबर को बनाने के लिए 2 की पावर 0 उठा लूं, 2 की पावर 0 यानी कि 2 को 0 बार उठा लूं, यानी कि 2 को ना उठाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को ना उठाने में दिक्कत नहीं है, बस 2 को 2 बार से ज्यादा बार मत उठाना, दिक्कत हो जाए। ठीक है। और मैं 2 को एक बार ले सकता हूं, वो भी कट जाएगा। अगर यहाँ पर जो मैं नंबर बना रहा हूँ उसके अंदर मैंने 2 को एक बार लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर 2 2 बार है, 2 को मैं 2 बार ले सकता हूँ, वो भी कट जाएगी, चीजें कट जाएंगी। फिर अगर मैं 2 को 3 बार ले लूँ तो दिक्कत हो जाएगी। किसी भी नंबर को बनाने के लिए 2 मैंने 3 बार ले लिया उसके अंदर, तो यहाँ से 2 3 बार कटेगा नहीं, 2 प्रॉब्लम कर देगा। तो 2 का तो मुझे पता चल गया, 2 कितनी बार शामिल करना है वो नंबर बनाने में। कौन सा नंबर? एक ऐसा नंबर जो 180 को डिवाइड करे, वो हम देख रहे हैं। तो 2 को शामिल करने के लिए कितने तरीके हैं भाई साहब? ये 3 तरीके, या तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2। ऐसे ही 3 को कितनी बार शामिल करूं उसके तरीके हैं ये। 0 से लग जाओ और जितनी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में पावर आई है वहां तक ले जाओ। 5 को शामिल करने के ये तरीके। ठीक। अब यहां से पता क्या चलता है? यहां से ये पता चलता है अगर आपको कोई भी नंबर बनाना है ना जो 180 को डिवाइड कर रहा है, तो वो इन्हीं चॉइसेस से मिलेगा। आपसे मैं ये पूछूंगा, अच्छा आप एक नंबर बनाना चाह रहे हो और एक ऐसा नंबर जो 180 को डिवाइड करे, तो मैं आपसे पूछूंगा उस नंबर के अंदर, हम खाना बनाते हैं ना, प्याज डाल दिया, आलू डाल दिया, टमाटर डाल दिया, जो भी है, प्याज कितना डाले, आलू कितना डाले, ऐसे ही इस नंबर के अंदर मैं आपसे पूछूंगा बेटा 2 कितना डालना है, हमें कौन सा नंबर बनाना है जो 180 से, जो 180 को भाग करे। तो 2 के पास आपके पास यही चॉइस है। मैं आपको बोलूंगा 2 0 बार चाहिए, 1 बार चाहिए, 2 बार चाहिए, बताओ क्या। सपोज आपने चूज किया कि 2 तो मुझे 1 बार डालना है, मैंने बोला ठीक है ये लो 1 2। फिर मैंने बोला 3 कितनी बार डालना है, आपने बोला 2 बार 3, तो आपने एक तो 1 2 ले लिया और 2 बार 3 ले लिया। फिर मैंने आपको बोला 5 कितनी बार डालना है, आपने बोला 5 तो मुझे नहीं डालना। तो आपने एक नंबर बनाया जिसके अंदर 2 1 बार ले लिया, 3 2 बार ले लिया और 5 लिया ही नहीं, 0 बार। 0 बार का क्या मतलब होता है? 1। तो वो नंबर बन जाएगा भैया 18, और वो इसको डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि वो यहीं से बना है, यहीं से तो बना है। तो कोई भी नंबर हम इन चॉइसेस से बनाएंगे तो वो पक्का इसको डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से सारी चॉइसेस देख ली मैंने, मैंने 3 की पावर 3 लिखी ही नहीं, नहीं तो वो इसको डिवाइड ही नहीं कर सकता। तो हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? तो मेरे दोस्त, 2 को शामिल करने के लिए टोटल 1 2 3, टोटल 3 तरीके हैं 2 को शामिल करने। 0 बार 2 ले लो, 1 बार 2 ले लो, 2 बार 2 ले लो। ऐसे ही 3 को शामिल करने के लिए 3 तरीके हैं, 1 2 और 3।
आप या तो ये बोलोगे मैं इतनी बार लूंगा, इतनी बार लूंगा, इतनी बार लूंगा। अगर आप निकम्मे हो और आप बोलोगे मैं 3 को 3 बार लूंगा, तो एक तो थप्पड़ मारूंगा और फिर ये बताऊंगा कि यहाँ पर 3 की पावर 3 लोगे तो ऐसा नंबर नहीं बना पाएगा जो इसको डिवाइड करेगा। तो 5 को शामिल करने के भी 2 तरीके हैं। 2 तरीकों में 5 को शामिल करा जा सकता है, वो ऐसा नंबर बनाने में जो इसको डिवाइड करे, या तो 5 को लो मत या एक बार। तो टोटल 3 3 9 दूनी 18, 18 ऐसे नंबर बनाए जा सकते हैं। ये 3 काम करने हैं हमने वो नंबर बनाने के लिए। इस काम को करने के 3 तरीके, इस काम को करने के 3 तरीके, इस काम को करने के 2 तरीके। तो जब आप ये कॉम्बिनेशन बनाओगे ना, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन, ये या ये, तो क्या होएगा, जितने भी नंबर पॉसिबल हैं वो सारे बन जाएंगे। 1 कैसे बनेगा? 1 जब बनेगा जब आप 2 को भी नहीं उठाओगे, 3 को भी नहीं उठाओगे, 5 को भी नहीं उठाओगे, तो 1 बन जाएगा। 180 कब बनेगा? जब आप सारी हाईएस्ट पावर उठा लोगे। 1 कब बनेगा? जब आप सारी लोएस्ट पावर उठा लोगे। कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसे मारोगे, कोई भी मार लो, एक ऐसा नंबर तैयार हो जाएगा जो 180 को डिवाइड करे, और टोटल ऐसे 18 नंबर हो सकते। अगर 2 की पावर 2 है तो नंबर ऑफ चॉइसेस 3 हो जाती है। क्यों? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और एक 2 की पावर 0 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अगर 2 की पावर 2 है तो टोटल चॉइस अपने पास कितनी है? 3। ऐसे ही 5 की पावर 1 है तो टोटल चॉइस 1 एक्स्ट्रा है। इसीलिए हम इनकी पावर में एक एक ऐड कर रहे थे। क्यों ऐड कर रहे थे? समझ में आ गया? अगर थोड़ी बहुत समझने में कसर रह गई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से देख सकते हैं, रिपीट करके, बिल्कुल नॉर्मल है। क्यों हम ऐसे करते हैं ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे आगे जो तकलीफ करेंगे अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसको बार बार देख लेना, समझ में नहीं आया हो तो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग तो हमारे दिमाग में है ही है। अब जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे? जो मैंने आपको तरीका बताया उसी तरीके से करेंगे। हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है। किन की? इन नंबर की। तो मेरे साथ साथ करो। अगर 380 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं तो सिंपल सी बात है, 380 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो ये मन ही मन में मैं देख रहा हूँ, ये 19 दूनी 38 है, तो एक तो मेरे पास 19 आ गया, एक 2 आ गया, एक 2 जो है इस 10 के अंदर भी होगा, तो 2 टोटल 2 बार हो गई और एक 5 हो गया। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसके अगर आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखोगे तो इनकी पावर्स के अंदर एक एक ऐड कर रहा हूँ। 19 की पावर 1 है, और इनको आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता। मतलब पहले सबसे छोटा नंबर लिखूँ, फिर बड़ा लिखूँ, फिर उससे बड़ा लिखूँ, ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है, ऐसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 19 की पावर 1 है तो 2 लिख दिया। और हाँ, ऐसे मत कर देना इसको कि 19 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 1 इंटू 5 की। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, कंपोजिट फैक्टराइजेशन नहीं कर रहे। तो हमेशा प्राइम नंबर की पावर्स होनी चाहिए। कई बच्चे ऐसे गड़बड़ कर देते हैं एकाध क्वेश्चन। 19 की पावर 1 है तो मैंने 2 लिख दिया, 2 की पावर 2 है तो मैंने 3 लिख दिया, 5 की पावर 1 है तो मैंने 2 लिख दिया। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 ऐसे नंबर हैं जो 380 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग 1 एंड 3। समझ में आ गई बात? अब सारे कर लें, चलो। 720, इसको मैं देखूं भाई, 8 इंटू 9, 8 के मतलब 2 की पावर 3 और एक 10 भी है, 2 की पावर 4 और 9 यानी कि 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। छोटी मोटी अगर मैं कभी गलती भी कर दूं प्राइम फैक्टराइजेशन में, कहीं पर भी, मैं भी इंसान हूँ, हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इग्नोर मारा करो, कंसेप्ट पे ध्यान दिया। तो 2 की पावर 4 है तो उसमें एक ऐड करूंगा 5, 3 की पावर 2 है तो 2 में एक ऐड करूंगा 3, 5 की पावर 1 है तो 1 में एक और ऐड करूंगा 2। टोटल 30 फैक्टर हैं 720 के, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल और करते हैं भाई, प्रैक्टिस किए बिना नहीं छोड़ेंगे। 400, पहले मैं 46 को देख रहा हूँ, 46 यानी कि 23 इंटू 2। तो अब मैं सबसे पहले बड़े नंबर को क्यों लिख रहा हूँ? 23 का झंझट खत्म किया ना मैंने। 23 मुझे दिख रहा है, इसमें 2 बार तो है नहीं। 23 के अलावा 2 बचा था और 10 बचा था, 20 बचा है। वो होता है 2 की पावर 2 इंटू 5। तो भाई 23 की पावर 1 है तो मैंने एक एक जोड़ रहा हूँ, वो मैं पावर्स के अंदर, वही घिसा पिटा काम, 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। 504, तो ये 4 से डिवाइड होता है, ये 8 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ब्रेक कर लेते हैं और क्या ही करें। मान लो कई बार सीधा ना दिखे, जैसे रफ नोटबुक में ब्रेक करो, 8 6 48, 8 3 24, अब दिख जाएगा। ये है 9 इंटू 7, तो 9 बोले तो 3 रेज टू पावर 2, 7 बोले तो 7 एंड 8 बोले तो 2 की पावर 3। सब कुछ लिख दिया हमने। अब हम इनकी पावर्स के अंदर एक एक ऐड करेंगे।
2 के अंदर ऐड किया 3, 2 और 4, 3 दूनी 6 चौके 14, ठीक है। 480, 16 तीये 16 3 16 बोले तो 2⁴, 10 के अंदर भी एक 2 आएगा तो 2⁵, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया। पावर्स के अंदर एक एक ऐड कर रहा हूँ, 24 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। उम्मीद है आगे से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सीधा निकाल लेंगे। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं वो भी आपको पता होगा, ये उम्मीद कर रहा हूँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब तक मैं आपसे क्या पूछ रहा था, अब तक मैं आपसे पूछ रहा था कि इस नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता दो, इस नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता दो, सारे नंबर बता दो जो इस नंबर को डिवाइड कर, मतलब मैंने कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई कि वो वाले, मतलब सारे नंबर बताओ जो इवन हैं, या फिर दूसरे तरीके से बताता हूँ, सारे नंबर बताओ जो 380 को डिवाइड करते हैं और वो इवन हो, ये कंडीशन होगी ना। 380 के सारे फैक्टर नहीं बताने, 380 के वो फैक्टर बताने जो इवन है, या 380 के वो फैक्टर बताओ जो ओड हैं, 380 के वो फैक्टर बताओ जो 6 से डिविजिबल हैं, जो 5 से डिविजिबल हैं। ऐसी कंडीशंस भी आ सकती, इसी कारण हमें उस अंडरस्टैंडिंग की जरूरत, नहीं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने में उस अंडरस्टैंडिंग को मैं नहीं भी बताता तो काम चल जाता। ऐसे कंडीशनल क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर ढूंढते हुए भी आ रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन में भी आ रहे हैं, सम ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन में भी आ रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग लेनी जरूरी है। एक बार फिर से देख लो, पीछे जाके नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ साथ भी मैं समझाता चलूंगा। चलो जी अब ये करते हैं। तो मैं आपको शॉर्टकट तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में जो शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक से नहीं निकलेंगे, कंसेप्ट के बगैर निकलेंगे ही नहीं। तो मैं पहले कंसेप्ट सिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि ये छोटे तरीके भी हैं, दोनों बताऊंगा, और तभी वो दोनों चीज़ें याद रहेंगी, नहीं तो वो याद भी नहीं रहेंगी, इफेक्टिव भी नहीं रहेगी फिर बात, नहीं तो भूल जाओगे। उस चीज़ का क्या फ़ायदा जो मैं आपको पढ़ाऊँ और भूल गए। आपसे तो अच्छा फिर वही बच्चा जिसने वो पढ़ने में टाइम वेस्ट ही नहीं किया, है ना। इफेक्टिव चीज़ें बताऊँ। चलो अब करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600 विच आर, तो 3600 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं, उसके ऊपर कंडीशन क्या है, विच आर इवन, जो कि सम है। हिंदी वालों, भाई मैं हिंदी में भी लिख सकता था बट फिर ये कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता, आपको ये पावर पॉइंट की स्लाइड मिलेगी तो मैं कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाह रहा, ठीक, क्लियर है। तो 3600 के वो सारे फैक्टर बताने हैं जो इवन है, तो मैं फर्स्ट टाइम में शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, मैं पूरे कंसेप्चुअली बताऊंगा, फिर एक बार फिर से शॉर्टकट के थ्रू। देखो सबसे पहला तो ये है कि जो 3600 है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है आपने। 9 चौके 36 है, 9 यानी कि 3 की पावर 2, 4 के अंदर 2 2 होते हैं, 2 10 हैं तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। एक बार डबल चेक मैं कर लूँ क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इसके ऊपर वेस्ट करेंगे। 9 चौके 36, 9 हो गया, 4 2 की पावर 2 और 2 हो गया, और 5 की तो बढ़िया है भाई, क्लियर है। तो चाहे आपको इवन नंबर बताने हैं, ओड नंबर बताने हैं, पहले हम कंसेप्ट समझने के लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं होती, बाद में करेंगे, ठीक है। तो अब हमने बताने हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे में लिख रहा हूं NOF, जो कि इवन है, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, आपको नंबर ऑफ फैक्टर तो बताने आते हैं, बट एक कंडीशन लगा दी कि नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं जो इवन है। अब इवन का क्या मतलब है, सम का क्या मतलब है, कोई नंबर इवन कैसे बनता है, बताओ। कोई संख्या सम संख्या कैसे बनती है, जब वो 2 से डिविजिबल हो, या फिर इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि उसके पास एक 2 हो, जैसे 21 है, क्या 21 इवन है, नहीं है, क्यों, क्योंकि 21 के पास एक 3 है और एक 7 है। बट यहीं पर 42 इवन है, क्यों है, क्योंकि इसके पास 3 और 7 हैं, बट इसके पास एक 2 भी है। तो किसी को इवन बनने के लिए बाकी और कुछ उसके पास हो या ना हो, बट उसके पास 2 का होना जरूरी है। इवन बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी है क्या, कि 2 होना चाहिए। तो 12 जो है, 12 है 2 की पावर 4 इंटू 3, तो क्या, सॉरी 2 की पावर 2 इंटू 3, 12 इवन है, हाँ। बट 12 के पास तो 2 बार 2 है, 2 2 है। इवन होने की एलिजिबिलिटी है कि आपके पास एटलीस्ट एक 2 हो, कम से कम एक 2 हो, उससे ज़्यादा भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट एक 2 तो हो, तो आप इवन बन जाते हो। जिस भी नंबर के पास एक 2 हो तो वो इवन बन जाता है। तो हमने नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं 3600 के जो कि इवन है, ठीक है जी। यानी कि ऐसे फैक्टर
जिनके पास 2 होना चाहिए, एटलीस्ट 1 2 तो होना चाहिए। अब देखो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको क्या अंडरस्टैंडिंग दी है कंसेप्ट की कि भैया हम पावर के अंदर एक एक जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि 3 हम इतने वेज में हम 3 को शामिल कर सकते हैं कोई भी नंबर बनाने में जो इसको डिवाइड करे। नंबर ऑफ फैक्टर ढूंढने के लिए 3 को उठाने की 3 चॉइसेस, 2 को उठाने की 4 चॉइसेस, या फिर मेरे को यह करना पड़ेगा, मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर लिख लूँ, फिर आप नए पेज पर इवन वगैरह बताता रहूँ। चलो ठीक है, कर लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बार बार यही इसी से समझाता रहूँगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन यहाँ पे लिख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये अलग अलग क्वेश्चन हो गए। अब अपने ऊपर एक कंडीशन लगी है कि जो भी नंबर, जो भी फैक्टर, हम ऐसे फैक्टर बताएंगे 3600 के जो इवन है। तो कोई भी मैं एक फैक्टर बनाना चाह रहा हूँ 3600 का जो कि इवन है, तो 3600 का फैक्टर कैसे बनता है? यहां से कुछ भी उठाते रहो 3600 का फैक्टर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी चॉइसेस हैं वो सारी चॉइसेस हैं जो 3600 की प्राइम फैक्टराइजेशन से आई है। बट मेरे ऊपर एक कंडीशन लगी कि वो नंबर इवन होना ही होना चाहिए, यानी कि उसके पास एटलीस्ट 1 2 तो हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मैं फैक्टर बताऊं और उसके पास 1 भी 2 नहीं है। तो मेरी एक चॉइस कट गई यहाँ पर, मैं ये वाली चॉइस नहीं ले सकता, ये वाली चॉइस इंप्लीमेंट नहीं कर, यूज नहीं कर सकता कि 2 की पावर 0 ले लूँ इस नंबर को बनाने के लिए। मुझे ये जो नंबर बनाना है इसके अंदर या तो 1 2 होगा, या 2 2 होंगे, या 3 2 होंगे, या 4 2 होंगे। ज्यादा 2 हो गए, 4 से ज्यादा 5 2 हो गए तो ये नंबर डिवाइड होने से रह जाएगा। पहले तो मैंने इसकी सारी चॉइसेस लिखी, तो सर क्या हम एग्जाम में से करेंगे? नहीं पगले, तो लाएगा क्या? अभी समझ लो, सिर्फ समझना जरूरी है, ठीक है? तो अगर आपके सामने ये कंडीशन आती है, अब मुझे एक बात बताओ, कोई नंबर इवन कब बनता है? जब उसके पास कितने 2? एटलीस्ट उसके पास 1 2 हो। और 3 के ऊपर क्या कंडीशन है? उसके पास 3 कितने होने चाहिए? सर उसके पास, कई बच्चों को लगता है उसके पास 3 नहीं होना चाहिए, फिर वो ओड हो जाएगा। नहीं, 6 जो है, 42 जो है, ये इवन है क्या? नहीं है। इसके पास सिर्फ 2 है। इवन होने की एक ही एलिजिबिलिटी है कि 1 2 कम से कम होना चाहिए, बाकी उसके पास चाहे हो कुछ भी, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा प्राइम नंबर हो, उसको 2 से गुणा करोगे इवन बन जाएगा। तो ये नहीं है कि उसके पास 3 नहीं होने चाहिए, 7 नहीं होने चाहिए, 5 नहीं होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो, बस 2 होना चाहिए भाई, तो वो इवन हो जाएगा। क्लियर है? तो 3 को शामिल करने के लिए कितनी चॉइसेस थी टोटल? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 थी, इसके अंदर सिंपली क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन है, नंबर को इवन बनाने के लिए जो कंडीशन है वो लगती है 2 के ऊपर। तो बाकी जो भी नंबर्स है ना, सिंपली उनकी पावर में 1 ऐड कर दो कि उनकी जितनी भी चॉइसेस हैं वो सारी तो होंगी ही होंगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर 2 की कितनी हो जाएंगी भैया? सिर्फ 4। 1 2 3 4, इन 4 तरीकों से ही आप 2 को शामिल कर सकते। 5 को उठाने के कितने तरीके हैं? सिंपली पावर के अंदर 1 ऐड कर दो, क्योंकि 5 के ऊपर कोई कंडीशन है ही नहीं। तो 3 चौके 12 दिए 36। तो 36 ऐसे नंबर हैं, 36 ऐसे नंबर हैं जो इवन हैं और इसको डिवाइड कर सकते हैं। वैसे इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे? 3600 के टोटल फैक्टर होंगे भैया, टोटल इनकी पावर में 1 1 ऐड कर दो, 3 5 15, 3 45, 45 टोटल फैक्टर होंगे 45। उसमें से इवन कितने हैं? 36। उसमें से ओड कितने हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स ओड अगले पेज पर करते हैं इस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने आ गए? नंबर ऑफ इवन फैक्टर आ गए ब्रो 36। ठीक है भाई, क्लियर है? या फिर मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूँ भाई, यहीं पर मैं लिखा रहने देता हूँ, इसको बाद में यूज़ कर लें। ठीक है, अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर
नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर ओड। तो ये निकालने के क्या तरीके हैं, टोटल जो फैक्टर्स हैं उसमें से इवन फैक्टर्स घटा दो, यानी कि टोटल फैक्टर हैं 45, उसमें से मैंने घटा दिया 36, 9 आ गया। टोटल फैक्टर हैं 45, उसमें से मैंने घटा दिया 36, तो 9 आ गया। सिंपल सी बात। बाकी ओड फैक्टर को निकालने का एक और तरीका है। क्या तरीका है, देखो जो 3600 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। अब कोई भी नंबर ओड होता है, इसका क्या मतलब है, नंबर के ओड होने का मतलब है भैया कि उसके पास 2 ना हो, उसके पास एक भी 2 ना हो। एक भी 2 हुआ तो वो इवन हो जाएगा। तो अगर ये आप निकालना चाह रहे हो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि ओड हैं और अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ही निकालना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, सुना ध्यान से। हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम नंबर ऑफ चॉइसेस देखें उसके अंदर 2 ना होना चाहिए। 2 के होने की कोई भी चॉइस नहीं लेंगे, यानी कि 2 की पावर 0 ये तो चल जाएगा, और 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ये वाली चॉइस हम नहीं ले सकते भाई, क्योंकि 2 की पावर 1 चॉइस को इंक्लूड कर लोगे तो 1 2 हो जाएगा। हमें एक भी 2 नहीं चाहिए, एक भी 2 ना हो, बस 2 नहीं होना चाहिए, यानी कि एक ही चॉइस होगी 2 की पावर 0। अब 3 के ऊपर कोई कंडीशन है क्या सर, कई बच्चों को लगता है 3 होना ही चाहिए, क्यों, सिर्फ 2 नहीं होना चाहिए, 3 ना हो, सिर्फ 5 उठाओ, फिर भी तो ओड बन गया। ओड नंबर वो नहीं होता जिसके पास ओड है, जिसके पास इवन नहीं है, दैट इज ओड। ठीक है, तो यहां पर कितनी चॉइस होंगी, यहां पर तो सारी चॉइस होंगी, ये सारी, बस उसके पास मेक श्योर कि उसके पास एक भी 2 ना जाए। यहां पर तो सारी चॉइसेस होंगी। 5 की पावर सच में 2 थी, 2 4, ठीक। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर ओड कितना हो जाएगा, 3 चॉइस यहाँ पर है, 1 चॉइस यहाँ पर है, और 3 चॉइस यहाँ पर है, तो 3 3 हो। बताओ उत्तर मैच हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है, समझ में आ गई बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, ऐसे फैक्टर जो कि मल्टीपल ऑफ 6 हैं। ठीक है, ये भी देखते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 6, जो कि 6 के मल्टीपल है, ये हमने बताया। ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2, ये हमने लिखा। अब अगर 6 का मल्टीपल चाहिए तो सिंपल सी बात है, उस नंबर के अंदर 2 और 3 होना चाहिए, एक 2 और एक 3 पक्का होना चाहिए। अगर उस नंबर के अंदर 2 2 और 2 3 हो गए तो भी क्या वो 6 का मल्टीपल होगा, होगा। हमें ऐसे फैक्टर उठाने हैं जो 6 के मल्टीपल हैं, यानी कि 6 से डिवाइड होते हैं, ऐसे फैक्टर उठाने, यानी कि उन फैक्टर के अंदर 6 होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 1 2 होना चाहिए और एटलीस्ट 1 3। ये नहीं है कि 1 2 से ज्यादा 2 नहीं हो सकते हैं, बट एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा नंबर बना दिया उसके पास एक भी 2 नहीं है, फिर चाहे उसके पास कितने भी 3 हो, 6 बनाने के लिए 1 2 और 1 3 का होना जरूरी है। तो अब हम कौन कौन सी चॉइस उठाएंगे देखते हैं। देखो तो भैया 3 को उठाने के लिए ये सारी चॉइसेस हैं, 2 को पिक करने की ये सारी चॉइसेस हैं। मैं बड़े ही प्यार से आपको बता रहा हूँ, अपनी स्पीड पर तेज कर सकते हैं कोई बच्चे जिनको ये लगे कि भाई स्लो है। ठीक है, तो देखो क्या मैं इस चॉइस को एक्सरसाइज कर सकता हूँ कि मैं एक भी 3 ना लूँ। मैं एक फैक्टर बना रहा हूँ, मैं एक ऐसा नंबर बनाना चाह रहा हूँ 3600 का। नंबर ऑफ फैक्टर बनाने का हमें तरीका पता लग गया, इन सारी चॉइसेस से हम फैक्टर बना सकते हैं। बट अब कुछ कंडीशन आ गई कि भैया 6 का मल्टीपल होना चाहिए, उस नंबर के अंदर 6 होना चाहिए, या फिर वो नंबर 6 से डिविजिबल होना चाहिए, 6 से भाग होना चाहिए। तो ये वाली चॉइस मैं उठा ही नहीं सकता, सिर्फ ये 2 ही चॉइस उठा सकता हूँ। मेरे पास कम से कम एक 3 का होना जरूरी है, 2 3 हो गए तो कोई दिक्कत। तो 3 के लिए कितनी चॉइसेस होगी, 2। क्या मैं इस वाली चॉइस को चूज कर सकता हूँ कि मैं एक भी 2 ना उठाऊं फैक्टर बनाने के लिए, नहीं, फिर वो 2 से डिविजिबल नहीं होएगा तो फिर वो 6 से भी नहीं होएगा, 6 के अंदर एक 2 होता है। तो सिर्फ ये वाली चॉइस है मेरे पास, ये 4। 5 के ऊपर कोई कंडीशन है क्या, नहीं, 6 की कंडीशन थी, तो कंडीशन में सिर्फ 2 और 3 ही शामिल थे, इन्हीं के ऊपर कंडीशन थी। तो सिंपली हम एग्जाम में ऐसे लिखेंगे नहीं, टेंशन मत लेना। सिंपली 5 की जो भी पावर है उसके अंदर एक ऐड कर दूंगा, मुझे पता है जो भी पावर है उसे एक ज़्यादा चॉइसेस होती हैं। 2 चौके 8 3 24, 24 ऐसे नंबर हैं जो 3600 के फैक्टर हैं और वो 6 के मल्टीपल भी हैं, यानी कि वो 6 से डिवाइड। समझ में आ गई बात।
ठीक है, अब आगे करें। आगे क्या पूछ रहा हूँ, वो पूछ रहा है एंडिंग विद जीरो, ऐसे नंबर बताओ जो जीरो से एंड हो रहे हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स एंडिंग, अब वो कुछ भी कंडीशन लगा सकता है, आपको जस्ट उस कंडीशन की रिक्वायरमेंट समझनी है। एंडिंग विद जीरो, अब एंडिंग विद जीरो का मतलब है कि भैया 10 से डिविजिबल कोई भी नंबर जीरो से एंड होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक 10 है, 8 इंटू 10, यानी कि वो 10 से डिविजिबल है। अब 10 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसके अंदर एक तो 2 है और एक 5 है। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि वो वाले नंबर ऑफ फैक्टर बता दो जो 10 से डिविजिबल है, या फिर एटलीस्ट उनके पास एक 2 हो और एक 5, एटलीस्ट एक 2 और एक 5, 2 बार 2 हुए हमें कोई दिक्कत नहीं, तो एक बार तो पक्का होना चाहिए, एक बार एक 5 तो होना चाहिए। ठीक है, ये मामला है। तो चलो जी देखते हैं। तो 3600 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 3 की पावर 2, 2 की पावर 4, 5 की पावर 2। ठीक है, तो क्या 3 के ऊपर कोई कंडीशन है, नहीं है सर, तो सिंपली पावर में एक जोड़ो ना भाई, सिंपली पावर में एक जोड़ो ना, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आ तो गई 3। क्या 2 के ऊपर कोई कंडीशन है, जी हाँ है, देखते हैं। तो 2 की पावर 0 ये वाली चॉइस में नहीं ले सकता, बिकॉज मुझे एटलीस्ट एक 2 लेना है, ये सारी चॉइस में ले सकता। अब मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूँ कि 2 की पावर 4 है तो 5 चॉइस होंगी, उसमें से एक चॉइस में नहीं ले सकता। मैं अभी प्रोसेस को फास्ट करना ही नहीं चाह रहा, फास्ट करेंगे बैंकर फास्ट करेंगे, समझ लो। तो ये वाली चॉइस हम नहीं ले सकते भाई, ये सारी चॉइस में ले सकता हूँ, एटलीस्ट एक 2 हो या उससे ज़्यादा 2 हो, बट कम से कम एक 2 होना चाहिए, नहीं तो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर टोटल 4 चॉइस हो गई, 3 चॉइस यहाँ पर, 4 चॉइस यहाँ, और ऐसे ही 5 की पावर 0 ये वाली चॉइस नहीं ले सकते, बाकी सारी चॉइस ले सकते, नहीं ले सकते। ऐसे ही 2 चॉइस यहाँ पर है 5 को उठाने के लिए, तो टोटल 3 चौके 12 दूनी 24 ऐसे नंबर तैयार हो सकते हैं जो 3600 के फैक्टर हैं और वो 0 से एंड हो रहे हैं, वो 0 से डिविजिबल। ठीक, क्लियर। अगला क्या पूछा है भाई ने, ऐसे फैक्टर बताओ 3600 के जो प्राइम है, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर प्राइम। तो प्राइम यानी कि जो कंपोजिट नहीं है, जो अभाज्य संख्याएं हैं, जो संयुक्त संख्याएं नहीं है, तो ये तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी। जब भी आप किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो आप सिंपली ये देख लिया करो कि आपको कौन कौन से प्राइम नंबर नजर आ रहे हैं। एक तो आपको 3 नजर आ रहा है, एक 2 नजर आ रहा है और एक 5 नजर आ रहा है। 3, 2 और 5, 3 की पावर चाहे यहाँ पर 1000 हो चाहे 1 लाख हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको 3 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब 3 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इसके अंदर है। ठीक है, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इसके अंदर है, जी हाँ, 5 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इसके अंदर है, तो टोटल 3 हो गए। टोटल कितने हो गए भैया, यहाँ पर कुछ बच्चों के मन में डाउट आ सकता है कि सर 3 तो 2 बार है, तो 2 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 और 2 6 और 2 8, 8 प्राइम नंबर हैं तो इसको डिवाइड करते हैं। मैं बोलूंगा बताओ कौन कौन, एक तो 3 हो गया, एक 2 हो गया, एक 5 हो गया, उसके अलावा कौन सा प्राइम नंबर है जो इसको डिवाइड करता है। तो ये देखना चाह रहा हूँ ना, ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जो इसको डिवाइड करते हैं, या फिर इसके ऐसे कितने फैक्टर हैं जो प्राइम नंबर हैं, इसके कितने फैक्टर हैं, फैक्टर यानी कि जो इसको डिवाइड करते हो। तो भैया 3 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम नंबर यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा। 7 नजर आ रहा है, 7 एक प्राइम नंबर है, नहीं। अगर आप बोलोगे सर 3 तो 2 बार है, तो दोस्त अगर 3 आप 2 बार ले लोगे तो बन क्या जाएगा, 9। क्या बन जाएगा, 9। 9 जब किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर को मैं मर्ज कर दूंगा तो एक कंपोजिट नंबर बन जाएगा, संयुक्त संख्या बन जाएगी। उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं, मैं तो प्राइम में इंटरेस्टेड हूँ। तो सिंपली हम ये देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखेंगे कौन कौन से प्राइम, कितने प्राइम नंबर की शक्ल दिख रही है, वो सारे प्राइम नंबर हैं जो इसके फैक्टर हैं, उनकी संख्या लिख देंगे, दैट्स इट। ठीक है भाई, क्लियर। अब नेक्स्ट वो ये पूछेगा वहां पर नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो क्या पूछेगा, मैंने पीपीटी बनाई है, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि कंपोजिट है, यानी कि संयुक्त संख्याएं हैं, संयुक्त संख्याएं। क्लियर, ये आप कैसे देखोगे,
देखो मैं आपको सिंपली बताता हूँ, दुनिया में 3 तरह के नंबर हैं। अगर मैं कंपोजिट और प्राइम के आधार पर बांटूँ तो, ठीक है, दुनिया में अगर मैं सारे नंबर्स जितने भी हैं उनको कंपोजिट और प्राइम के आधार पर बांटूं तो कुछ नंबर ऐसे निकल कर आएंगे जो प्राइम है, तो कहेंगे, और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर नेचुरल नंबर्स की, ठीक है, जो कंपोजिट हैं, और कुछ नंबर ऐसे निकल के आएंगे जो इनमें से कुछ भी नहीं है, नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट। 3 तरह के नंबर होते हैं। अगर मैं सारे नंबर को इंक्लूड कर लूँ तो 0 भी एक ऐसा नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट, ठीक है। ये किस आधार पर ऐसा होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। प्राइम नंबर वो वाले नंबर हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स, NOF लिख दें सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए, है ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स से आप वाकिफ होइए। प्राइम नंबर वो वाले नंबर हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 हैं, पहले हमने क्लासिफिकेशन में किया है। तो प्राइम नंबर वो वाले प्राइम नंबर हैं जो जिनके 2 फैक्टर हैं, जैसे 3 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 3। और कंपोजिट नंबर वो हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 2 हैं बट फाइनाइट हो, जैसे 0 के इनफाइनाइट फैक्टर हैं, 0 इनफाइनाइट नंबर से डिवाइड होता है, तो उसको भी कंपोजिट में नहीं रखा गया, वहाँ किसका दिया, बट वो अपने सिलेबस में नहीं, तो टेंशन। कंपोजिट नंबर वो हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 2 हैं, दैट इज सफिशिएंट फॉर आवर सिलेबस। तो फिर 2 से ज़्यादा वाले कंपोजिट हो गए, जिनके नंबर ऑफ फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं ये कंपोजिट हो गए, जिनके 2 के बराबर हैं ये प्राइम हो गए, तो जिनके 2 से कम है, 2 से कम तो एक ही है, 1 फैक्टर, 0 फैक्टर की जगह हो नहीं सकते, 2 से कम फैक्टर यानी कि जिसके 1 फैक्टर हों वो ना तो प्राइम हुआ ना कंपोजिट हो गया। ऐसा कौन सा नंबर है यार जिसके 2 फैक्टर भी नहीं है, वो है 1, वो क्या है 1 अपने सिलेबस के हिसाब से। वैसे तो 0 भी एक ऐसा नंबर है जिसके लाइक जो इस कैटेगरी में आएगा, बट अपने सिलेबस के हिसाब से 1। तो अगर मैं सारे 0 को हटा देते हैं, नेचुरल नंबर की बात करते हैं, अगर मैं सारे नेचुरल नंबर को बांटूं यहाँ पर, इन 3 कैटेगरी में नंबर बट के आएंगे, ठीक है। तो जब भी आपको मेरे दोस्त कंपोजिट फैक्टर निकालने हो तो आपने करना क्या है, सिंपली जो भी लिखा है उसको लिखा रहने देते हैं। अगर आपको कंपोजिट फैक्टर निकालने हैं तो आप क्या करोगे, आप टोटल फैक्टर में से घटा दोगे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स प्लस एक 1 घटा दो, के जो टोटल फैक्टर हैं उनमें कुछ तो प्राइम फैक्टर होंगे, एक 1 होएगा, और उसके अलावा जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे वो कंपोजिट। ये नहीं है कि टोटल फैक्टर में से मैं प्राइम को घटा दूं तो सारे कंपोजिट फैक्टर भी काउंट हो जाएंगे, प्लस एक जो 1 है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है वो भी काउंट हो जाएगा, एक और घटाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो जो भी प्राइम नंबरों की संख्या है उसमें एक जोड़ो और टोटल में से घटा दो। तो 3600 के टोटल जो फैक्टर हैं वो 45 थे, और प्राइम फैक्टर कितने हैं। जब आपको नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर निकालना है तो प्राइम पहले निकालना पड़ेगा, प्राइम तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने से दिख जाएगा कि 3 है प्राइम फैक्टर, और फिर टोटल निकालने पड़ेंगे पावर में एक एक ऐड करके, उसमें से प्राइम प्लस 1 घटा देना है। तो टोटल फैक्टर थे 45, प्राइम फैक्टर थे 3, उससे एक एक्स्ट्रा घटा दो तो 45 माइनस 4, 41 ऐसे फैक्टर हैं जो कंपोजिट है, ठीक है दोस्त। 3600 के टोटल फैक्टर में से 48 ऐसे फैक्टर हैं जो कि कंपोजिट है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने प्राइम बता दिए, कंपोजिट बता दिए, एंडिंग विद 5। चलो मैं चाहता हूँ कि आप दिमाग लगाओ, आप दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करके, मैं तब तक पानी पी लूंगा। ऐसे कितने फैक्टर हैं 5 से ऐड हुए, करें फिर, चलो
तो सबसे तो पहले तो ये देखते हैं ये पूछा क्या है, ये समझ में आएगा तभी तो बात बनेगी। ऐसे नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है जो 5 से एंड कर रहा होता है? तो जो नंबर 5 से एंड कर रहा है, कोई भी नंबर, उसकी क्या प्रॉपर्टी है यार, क्या खासियत है उसकी, जो नंबर 5 से एंड कर रहा है? उसकी एक तो ये खासियत है कि उसके अंदर 5 है। अच्छा, तो क्या हर नंबर जिसके अंदर 5 होगा, यानी कि जो 5 से डिविजिबल होगा, इसके अंदर 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है, तो क्या हर नंबर जो 5 से डिविजिबल है, जिसके अंदर 5 है, वो एंडिंग विद 5 होगा? हर नंबर जो 5 से डिविजिबल है वो 5 से ही एंड हो रहा है? नहीं। अगर गलती से जहां पर 5 है वहां पर एक 2 और मिल जाए, भैया 0 से एंड हो जाएगा, 0 से एंड हो जाएगा। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसके अंदर 5 हो बट 2 ना हो, है ना? अगर 5 हो और 2 भी हो तो क्या हो जाएगा? तो एंड विद 0 होगा। अगर 5 हो और 2 ना हो तो एंड विद 5 होगा, है ना? 5 की मल्टीप्लीकेशन किसी भी इवन नंबर से कर दी तो 0 से एंड होएगा, क्योंकि 5 और 2 मिल जाएंगे, 10 बना लेंगे। अब 10 का मल्टीपल तो 0 से एंड होएगा। लेकिन 5 की मल्टीप्लीकेशन ओड नंबर से हुई, फिर वो 5 से ही एंड होएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसके अंदर 5 तो हो, यानी कि 5 की पावर 1 तो हो, एटलीस्ट एक बार 5 तो लिया हो, बट भैया 2 ना हो यार, 2 नहीं होना चाहिए भाई। ऐसे नंबर चाहिए हमें। ठीक, प्रॉपर्टी समझे नंबर की, ऐसे नंबर चाहिए, 5 तो होना चाहिए बट 2 नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो फिर करते हैं 3600 की प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो, तो आपके पास जो कंडीशन है, जो कंडीशन लगी हुई है कि हमें कैसा नंबर चाहिए, कैसे फैक्टर चाहिए, वो किन किन प्राइम नंबर के ऊपर लगी हुई है? यहाँ पर 3 प्राइम नंबर हैं। किसी भी एक पर कंडीशन दे देंगे, 2 पर दे देंगे, तीनों पर दे देंगे, अलग अलग तरह की कंडीशन। पहले तो ये पहचान लो कि कौन से प्राइम नंबर के ऊपर लगी हुई है, कौन से पे नहीं। 5 और 2 पर लगी है, 3 पर नहीं लगी। तो जिस पर नहीं लगी ना दोस्त, उसकी पावर सीधी जोड़कर, उसकी पावर में 1 जोड़कर लिख दो। 3 के ऊपर कोई कंडीशन ही नहीं लगी तो मत एंटरटेन करो ना 3 को, सिर्फ इनकी कंडीशन हमने सेटिस्फाई करनी है। तो यहाँ पर यह कंडीशन है दोस्त कि 2 की जो पावर है, मैं आपको समझाने के लिए पूरी लिख रहा हूँ, अदरवाइज मुझे पता है कि सिर्फ ये एक लेनी है, ये चॉइसेस हम नहीं ले सकते, हम 2 को ले ही नहीं सकते, 2 नहीं लेना, एंड विद 0 हो जाएगा नहीं तो वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, 5 के ऐसे कौन से मल्टीपल है जो 2 से, जो 0 से एंड हो रहे हैं, तो फिर ये लेंगे, उसके अंदर 2 एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चॉइस है अपने पास, क्या? एक। 2 नहीं लेना, एक ही चॉइस है कि कितने 2 लेने हैं, एक भी नहीं लेना। एक तरीके में ही 2 को इंक्लूड कर सकते हैं, 0 लेने। सिर्फ ये एक चॉइस है अपने पास, ये 5 चॉइस है, उनमें से ये सिर्फ एक चॉइस हम है, एक ही चीज चूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन है क्या, भैया एटलीस्ट 5 होना चाहिए, ये वाली चॉइस नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि 5 उठाया ही नहीं फैक्टर बनाते हुए, हम ऐसे फैक्टर नहीं बना रहे जिनके अंदर 5 ना हो, ऐसे बना रहे जिनके अंदर 5 हो। तो फिर यहाँ पर ये 2 चॉइस हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगे। 3 दूनी 6, 3600 के 6 ऐसे फैक्टर हैं जो 5 से हैं। ठीक है भाई, इज इट ठीक और नॉट? कोई भी चीज़ ऐसी लगे समझने में थोड़ी सी भाई कॉम्प्लेक्स हो रही है, थोड़ा सा खुद को टाइम दो, इसको बार बार देखो, नेचुरल प्रोसेस है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, ऐसे नंबर बताने हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कि ऐसे फैक्टर 3600 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। लेट अस सी, आप खुद भी निकाल सकते हो। मैंने आपको ये बता दिया कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की क्या खासियत होती है, मैंने आपको बता रखा है, तो निकालने को आप खुद भी निकाल सकते हो। पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं, देखते हैं। देखो, तो जो परफेक्ट स्क्वायर्स है ना, इनकी एक खासियत होती है, क्या खासियत होती है कि जब आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, इनकी जो पावर्स होती हैं, प्राइम नंबर की जो पावर्स होती है, ये 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 इवन होती है। परफेक्ट स्क्वायर की एक खासियत है क्या, कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम नंबर्स की जो पावर है ये इवन होती हैं, या फिर आप ऐसे बोल दो 2 से डिविजिबल होती है। ठीक,
कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी बनेगा जब प्राइम नंबर्स की जो पावर है वो ऐसे, ये मैंने 7⁻0 क्यों लिखा है, क्योंकि 0 भी इवन है, तो ये एक ऐसा नंबर है, मतलब किसी नंबर को लोगे तो या तो उसकी पावर ऐसे हो 2 4 6 8, या फिर 0 हो, उसको लो ही मत। जैसे यहाँ पर 11 भी नहीं लिया गया, 13 भी नहीं लिया गया, तो पावर 0 हो तो भी परफेक्ट स्क्वायर ही बनता है इसी पर, यानी कि उस प्राइम नंबर को लिया नहीं गया है। लोगे तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स लेना पड़ेगा, तो 0 भी एक इवन नंबर, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर ऐसे होते हैं कि जिनमें प्राइम नंबर की पावर इवन होती है, तो बस यही नॉलेज वहां पर यूज करनी है हमने। 3600 की करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 की पावर 2, ठीक है। 3 को उठाने के लिए हमारे पास क्या क्या चॉइस है, ये चॉइस है कि 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। मैं कौन सी वाली चॉइस यूज वाली, या तो मैं 3 को लूंगा ही नहीं, 3 की पावर 0, मैंने क्या बताया, पावर इवन होनी चाहिए। तो मैं एक ऐसा नंबर बनाना चाह रहा हूं यहाँ पर जो 3600 का फैक्टर हो। तो अगर 3600 का फैक्टर बनाना है, एक ही कंडीशन है कि भैया इन सारी चॉइसेस से बनाओ। अब एक और कंडीशन दे दी कि 3600 का फैक्टर भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। इन सारी कंडीशन से नंबर उठाएंगे जिनकी पावर इवन है। ये वाली चॉइस नहीं ले सकते, ये ले सकते, ठीक है। 2 तरीके, या तो 3 को 0 बार ले लो या 2 बार ले लो। 2 को उठाने के ये तरीके हैं, ये, या तो 2 को आप एक ऐसा नंबर बना रहे हो जो 3600 को डिवाइड करे, तो यहां से उठा रहे हो तो 3600 को तो डिवाइड करेगा, भूल जाओ। अब वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो भैया मैं ऐसी ऐसी पावर उठाकर नंबर बनाऊंगा, वो वाला नंबर उठाऊंगा जो इवन है। तो यहाँ पर अगर इन 3 नंबर बनाने के लिए 5 को उठाने, तो अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा, उत्तर निकालना तो समझ में आ जाएगा बट कंसेप्ट की गहराई तक नहीं। मैं बताता हूँ मैं कहना, देखो अगर आपने पहले तो ये देख लेते, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 ऐसे नंबर है जो 3600 के फैक्टर है और परफेक्ट स्क्वायर, जो 3600 के भाजक या गुणनखंड है और पूर्ण वर्ग संख्या है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि आप, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये हमने जो निकाला है ये क्या निकाला है, क्यों निकाला है। देखो अगर मैं एक नंबर बना दूं जो कि हो 3 की पावर 0, अगर मैं ये वाला नंबर बना दूं ऐसे, देखो ये, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, होगा 25। अगर मैं एक नंबर बना दूं जो कि 3 की पावर 0, 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, होगा। 1 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं एक नंबर बना दूं, तीसरा नंबर ऐसे, कैसे भी बना लो भाई, ऐसे कैसे भी बना लो, तो वो नंबर बन रहा है 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 0 से, तो सारे प्राइम नंबर्स की पावर 0 है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। तो हम ऐसे देख रहे हैं कि ऐसे करके कितने नंबर बन सकते हैं, वो मैंने निकाला है। ऐसे करके 12 नंबर बन सकते हैं, ऐसे सिर्फ इवन पावर्स के कॉम्बिनेशन से, और इवन पावर्स के कॉम्बिनेशन से बना रहा हूं तो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है परफेक्ट क्यूब बनाने हो तो हम क्या करेंगे, अगर हमें देखना हो कि कितने ऐसे फैक्टर बनेंगे जो परफेक्ट क्यूब है, तो परफेक्ट स्क्वायर में पावर 2 से डिविजिबल देख रहे थे या इवन देख रहे थे, क्यूब में 3 से डिविजिबल देख लेंगे। बताओ, हैं? ये समझ में आ गया? अब मैं आगे बढ़ूं। ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं 3600 के विच आर परफेक्ट क्यूब, कोई दिक्कत ही नहीं है, जो पूर्ण घन हो। परफेक्ट क्यूब की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब उसकी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो जो प्राइम नंबर की पावर्स आती हैं ये, दीज आर मल्टीपल ऑफ 3, या फिर डिविजिबल बाय 3, कुछ भी बोल लो, ठीक है जी। अभी आपको बताऊंगा जिस जिसके भी छोटे तरीके पॉसिबल है। तो अब मुझे सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अच्छा यार, मुझे वो वाली चॉइस उठानी है जहां पर पावर जो है वो 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 की पावर 3 चॉइस है, तो 3 का मल्टीपल, ना तो मैं ये उठा सकता है ना ये उठा सकता, ये उठा सकता, फिर 0 उठा लिया आपने, 0 भी तो 3 का मल्टीपल है। 0 3 से भाग होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। 0 को 3 से भाग करोगे तो 0 आएगा। तो क्यूब बनाने के लिए या तो किसी प्राइम नंबर को उठाओ ही मत, यानी कि 0 बार उठा लो,
या फिर 3 बार उठाओ या 6 बार या 9 बार। तो ऐसे ही 2 की पावर में मैं कौन कौन से ले सकता हूँ, आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा बिना लिखे कि एक तो ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पर 2 चॉइसेस हैं, ठीक है, यहाँ पर 1 चॉइस है, यहाँ पर 2 चॉइस है, और यहाँ पर कितनी चॉइस है भाई, साफ साफ दिख रहा है जी, एक ही चॉइस है, 5 की पावर 0 वाली। टोटल 2 ऐसे नंबर हैं जो 3600 के फैक्टर हैं और परफेक्ट क्यूब हैं। टोटल 2 ही ऐसे नंबर। ठीक, क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात। तो मैंने क्वेश्चन तो एक भी नहीं करवाया, तो आपको सारा कंसेप्ट करवाया है ना। 1 घंटा हो गया, ये कंसेप्ट ही आपको अच्छे से करवा, तो भी ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने, हाँ एक बात मैं छोटी सी बताने बोल रहा था कि आपने जो है नोट्स नहीं बनाने थे इसके साथ साथ। अगर आपने बना भी लिए तो कोई बड़ा गुनाह नहीं किया। मैं जस्ट ये कहना चाह रहा था कि एक बार अच्छे से समझ लेना, फिर इसी पोर्शन से नोट्स बना लेना, या फिर मेरी ये पीपीटीज देखकर नोट्स बना लेना, कैसे भी साथ के साथ बना रहे हो तो, या फिर चैप्टर खत्म होने पर भी आप नोट्स बना सकते हो। वो आप अपना जो तरीका है, एक काम को करने के कई सही तरीके भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने कर दी हैं। अब हम ये करेंगे, अगर किसी काम को करने के, आजा भाई, अगर किसी काम को करने के छोटे तरीके पॉसिबल हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अगर मुझे 3600 के ऐसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं जो इवन है, तो मैं ये कर सकता हूँ, कभी भी मुझे इवन फैक्टर बताने हैं तो, अगर मुझे बताने हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको बाद में ध्यान रहे, शॉर्ट मेथड्स जिस चीज़ के भी अवेलेबल है। अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं जो कि इवन है, तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, इवन का मतलब है कि 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल तो है, उसको 2 से डिवाइड करो और इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता दो। तो आप क्या करोगे, टोटल मतलब अभी देखो, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ 3600 के वो फैक्टर जो कि इवन है। मेरे ऊपर एक कंडीशन लगी है, इवन फैक्टर बताओ, ठीक है, तो वो कंडीशन हट जाएगी, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अगर आपने 2 हैं तो उस नंबर को 2 से डिवाइड करो और जो भी नंबर आएगा उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता दो। अगर आपको बताने हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर डिविजिबल बाई 4, एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे फैक्टर बताओ 3600 के जो 4 से डिविजिबल है, तो आप सिंपली क्या बता दोगे, आप बता दोगे टोटल फैक्टर्स ऑफ 3600 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 900। ये वही उत्तर होगा। बताने को इसको मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, डिविजिबल बाई 4 यानी कि 2 की पावर 2, भाई एटलीस्ट 2 बार 2 होना चाहिए हमारे। और वैसे ही मैं सारी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के, अगर आपसे पूछा गया है कि किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर बताओ विच नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर डिविजिबल बाई 6, तो सिंपली आपने टोटल फैक्टर्स ऑफ बताना है, जो भी वो नंबर है उसको 6 से डिवाइड करने पर जो भी नंबर आ रहा है वो। अगर सर वो नंबर 6 से डिवाइड ही ना हो रहा हो तो 0 फैक्टर, एक भी फैक्टर नहीं डिवाइड। हालांकि वो ऐसी बदतमीजी नहीं करता, टेंशन नहीं बनती। तो 3600 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 600 के टोटल फैक्टर बता दोगे। 600 के टोटल फैक्टर कैसे बताने हैं, वही इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, पावर्स में एक एक ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो। टोटल फैक्टर तो वैसे ही बता रहे हैं ना। आए ध्यान, अगर कोई कई बार बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग में जाए तो बेसिक इन्फॉर्मेशन उड़ जाती है, नेचुरल है बिल्कुल। टोटल फैक्टर कैसे बताते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम नंबर्स की जो भी पावर होगी उनमें एक ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो बस वही काम करना रह जाएगा फिर। ठीक है, तो किसी भी नंबर से डिविजिबल फैक्टर बताने हो कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर डिविजिबल बाय दिस नंबर, तो उस नंबर से डिवाइड करो, फिर जो नंबर आए उसके टोटल फैक्टर बता दो। जैसे वो ये पूछ रहा था नंबर ऑफ फैक्टर्स एंडिंग विद 0, एंडिंग विद 0 का क्या मतलब है, मल्टीपल ऑफ 10। तो 3600 को 10 से डिवाइड करो, 3600 को 360 के टोटल फैक्टर बता दो, वही आएगा जो अपना उत्तर है, मैच कर लेना वही आएगा। ठीक, तो सर ओड फैक्टर कैसे बताएंगे, ओड फैक्टर एक तो आप ये कर सकते हो टोटल में से इवन को घटा दो, या फिर आप ये कर सकते हो कि नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपसे ओड पूछे जाएं तो उस नंबर की
प्राइम फैक्टराइजेशन करो, मतलब आप कर दो कट ऑल या फिर इग्नोर 2, 2 को इग्नोर कर दो। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे 3600 था, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन थी 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, इग्नोर 2 एंड टेल टोटल फैक्टर्स। अगर आपने ओड फैक्टर निकालने हैं तो कोई भी नंबर ओड बनता है जब उसके पास 2 हो। तो मैंने क्या किया, मैंने नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन की और जितने भी मेरे पास 2 आए डस्टबिन में डाल देंगे बग। क्यों? क्योंकि इवन बना देंगे, मैं नहीं चाहता इवन बने। 2 उठा के फेंक दिए खिड़की से बाहर, तो जो भी बच गए उनकी पावर्स में एक एक ऐड करो। 3 की पावर 2 है तो एक ऐड कर दिया, 5 की पावर 2 है तो एक ऐड कर दिया। टोटल 9 फैक्टर आए थे ओड, अगर आपको ध्यान हो तो। ओड फैक्टर निकालने के लिए क्या है, 2 को फेंक दो, भागो भाई यहाँ से। ठीक है भाई, समझ में आ गई। ये मैंने 1 बना दिया, आई बनाना था। ठीक, क्लियर है? और भी देखें, इसी को छोटे तरीके से हम कर सकते हैं। और एक काम करने के बहुत सारे तरीके, मैं आपको एफिशिएंट तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई प्राइम नंबर को बताने का तो आसान तरीका था, ये सीधे प्राइम नंबर की शक्ल देखकर बता दो कितने प्राइम नंबर है। कंपोजिट का मैंने क्या कैसे बताया था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से प्राइम नंबर जितने भी थे उसमें एक जोड़ के वो टोटल में से घटा दो, एंडिंग विद 5। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसकी शॉर्टकट नहीं ढूंढनी। कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि सोचने वाले होते हैं कि ये पूछ क्या रहा है, वो हम वैसे ही करेंगे अंडरस्टैंडिंग, सारी चॉइसेस को ऐसे लिखेंगे और वैसे करेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वैसे करने पड़ते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब की भी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। क्या परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर, चलो शॉर्ट मेथड फॉर परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 3600 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली हमने, ये प्राइम फैक्टराइजेशन थी। सिंपली आपने करना क्या है, बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर है, इनकी पावर 2 की मल्टीपल चाहिए, 2 से डिवाइड करके क्वोशेंट लिखना है। क्वोशेंट यानी कि भागफल। ठीक है, एंड ऐड 1 करके मल्टीप्लाई। मैं कहना क्या चाह रहा हूं अभी पता चल जाए। इग्नोर रिमाइंडर। देखो आपने करना क्या है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये जो भी पावर है इसको 2 से डिवाइड। तो आप सिर्फ ध्यान दो, 2 से डिवाइड करने पर उत्तर क्या आया, रिमाइंडर को इग्नोर करना है भाई साहब। 2 एकम 2, रिमाइंडर 0 आए या ना आए, ये 1 है, इसको लिख दो यहाँ। इसको 2 से डिवाइड करो। सर कई बार अगर ऐसा हो गया यहाँ पर 2 की पावर 5 होगी तो 5 को 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, रिमाइंडर को छोड़ो, जो भी क्वोशेंट आया है वो आपने लिखना है। रिमाइंडर कुछ भी आए उत्तर पर फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 2 से डिवाइड करोगे तो एक क्वोशेंट आएगा। अब इनके अंदर एक एक ऐड कर दो, इनके अंदर अब एक एक ऐड कर दो। 1 में ऐड किया 2, 2 में ऐड किया 3, 1 में एक ऐड किया 2, तो 2 दूनी 4 थी 12। क्या 12 ऐसे नंबर आए थे जो परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर 12 आए थे। मैंने यही काम किया है बट वो छोटे तरीके से किया है। और आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पावर जो है 2 का मल्टीपल है, तो मैंने किया क्या पता है, मैंने ये देख लिया कि ऐसे कितने नंबर हैं 2 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 का मल्टीपल है, तो उत्तर आया 1। बट एक और चॉइस होती है 0 वाली, वो बाद में मैंने 1 ऐड किया, वो 0 वाली चॉइस के लिए ऐड। जो मैं बोल रहा हूँ ये भी अच्छे से समझना जरूरी नहीं है, जितना दिमाग में गया उतना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, परफेक्ट क्यूब के लिए करेंगे। परफेक्ट क्यूब के लिए ये जो 3600 है, 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 गुणा में 5 की पावर 2, इनकी पावर्स को 3 से डिवाइड करेंगे। तो क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगी? सर नहीं होगी, मतलब एक बार भी नहीं जाएगी, 3 एकम 3 नहीं जाएगी। इग्नोर इग्नोर, क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगी?
मतलब एक बार भी पूरी नहीं जा रही ना, 3 एकम 3 नहीं जा रही, इग्नोर। क्या सर ये 3 से डिवाइड हो जाएगी? हो रही है, 3 एकम 3 एक पर जा रहा है ना मामला। परफेक्ट क्यूब यानी कि प्राइम नंबर्स की पावर 3 का मल्टीपल हो, इसलिए 3 यूज कर रहा हूँ। 3 एकम 3 हमने सिर्फ इससे लेना देना है, जो भी क्वेश्चन आए वो लिखो। फिर मैंने क्या बोला था भैया, इनमें एक एक ऐड भी करना है बाद में उत्तर बताते हुए। एक में ऐड किया 2, यहाँ पर तो कुछ है नहीं तो 2 ही उत्तर है। अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो कोई ऐसा नंबर होता जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं ऐसी आती, 2 की पावर 7 गुणा में 3 की पावर 17 गुणा में 5 की पावर 14 ऐसे गुणा में 7 की पावर 2। अगर ऐसे आता तो कि इतना बड़ा नंबर देगा नहीं, बट ऐसे आता तो समझने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो दोस्त, इनकी पावर्स को 2 से डिवाइड करूंगा, और मैं सिर्फ क्वोशेंट में इंटरेस्टेड हूँ, रिमाइंडर में नहीं, भागफल में इंटरेस्टेड हूँ, शेषफल में नहीं। तो 2 3 6 3 आएगा, 2 8 16 8 आएगा। इनकी गुणा नहीं करनी तो कोमा ही लगा लेता हूँ। 2 7 14 2 एकम 2, इनमें एक एक ऐड करना है, 4 9 8 गुणा 2। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है। इस नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब आपने नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं जो कि क्यूब है, तो सिंपली इनकी पावर्स को 3 से डिवाइड करो। 3 दूनी 6 2 आ रहा है, कोमा लगा लो, क्यों? क्योंकि ये ना हो कि आप इसी को मल्टीप्लाई करके उत्तर बता दो, बाद में एक ऐड भी करना। 3 से डिवाइड करो, 3 5 15, 5 पर ही गया ना पूरा पूरा, तो उसके बाद रिमाइंडर बचे वो हटाओ। 3 चौके 12, 4 पर ही गया, यहाँ पर ही गया ही नहीं, 3 0 0 हटाओ भाई, नहीं डिवाइड हो रहा था, हटाओ, हमें जरूरत ही नहीं इसकी। अब इनके अंदर एक एक ऐड कर दो, 2 में ऐड करोगे 3, 5 में एक ऐड करोगे 6, 6 में ऐड करोगे सॉरी 4 में एक ऐड करोगे 5, तो 6 5 30 3 90। 90 ऐसे फैक्टर हैं इस नंबर के जो परफेक्ट के। ये शॉर्टकट है भाई, जहाँ जहाँ पर भी शॉर्टकट होने चाहिए। आर वी गुड है। तो आधा घंटे की क्लास हो गई यहाँ तक। तो अभी आपने करना क्या है, आगे बढ़ने से पहले अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बताऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। अभी आपने करना क्या है, चलो एक बार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता दूं, फिर आपने ये करना है कि जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं वीडियो को पॉज करके वो सारे एक बार रिवाइज कर, पीपीटीज पे भी रिवाइज कर लेना, जो इनकी फोटो मिलेगी उससे, जो भी आपने खुद अपने दिमाग में भी आपके मटेरियल होगा ना अभी, वहाँ से भी आप रिवाइज। चलो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। एवरी नंबर हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स। हर एक नंबर के धनात्मक और ऋणात्मक भाजक या गुणनखंड होते हैं। जैसे 6 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 और 6, और -1 -2 -6। जितने भी एक नंबर के पॉजिटिव फैक्टर हैं उतने ही नेगेटिव फैक्टर होते हैं, बट एसएससी के अंदर नेगेटिव फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करते। जब वो हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा था, जब हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता रहे थे, तो नेगेटिव फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करते। ये ध्यान रखना। सर फिर आप क्यों बता रहे हो? कहीं ऑनलाइन, कहीं आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, जितनी जल्दी अच्छी इन्फॉर्मेशन फैलती है भाई, जो आपको नहीं चाहिए, जो नॉट रिक्वायर्ड है, वो भी उतनी जल्दी ही फैलती है, तक पहुँचे, कन्फ्यूज़ हो। मुझे पता है कि क्या क्या आप तक आ सकता है, हर एक चीज़ों से बचाना मेरा काम है, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव फैक्टर को इग्नोर करो। अगर बाई चांस कभी किसी क्वेश्चन में से पूछ लिया, उसने जानबूझ के पूछ लिया कि नेगेटिव फैक्टर बताओ, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। डन। ओके। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आर ऑलवेज ओड इन नंबर्स। ये पॉइंट पता होना चाहिए कि जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं परफेक्ट स्क्वायर्स के, वो हमेशा ओड होंगे नंबर में। यानी कि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसके नंबर ऑफ फैक्टर बताओगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर वो ओड होएगा। क्यों? क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है ना भाई, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ऐसे आएगा। एक परफेक्ट स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऐसे आएगा, a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r, और ये तीनों इवन होंगे। परफेक्ट स्क्वायर में प्राइम नंबर्स की जो पावर है वो इवन होती है, और किसी भी इवन नंबर में जब आप एक जोड़ दोगे तो वो ओड हो जाएगा। q में एक जोड़ दोगे तो ये ओड हो जाएगा। तो ओड इंटू ओड इंटू ओड, ये ओड ही रहेगा। कई बच्चों को ध्यान में आएगा ये 3 बार ओड है इसलिए ओड है, अगर 4 बार ओड होता तो इवन बन जाता। वो सम के अंदर होता है, ये गुणा है। चाहे 1000 ओड नंबर्स के गुणा कर लो, ओड यानी कि उसके पास 2 नहीं है, तो 1000 ऐसे लोगों को जमा कर लो जिनके पास सपोज गाड़ी नहीं है, उनके पास एक भी गाड़ी नहीं होगी। मान लो एक के पास भी गाड़ी नहीं है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। मान लो 4 प्राइम नंबर हों,
उस परफेक्ट स्क्वायर को आपने फैक्टराइज किया, उसके अंदर 4 प्राइम नंबर है, ये नहीं है कि 4 बार ओड मल्टीप्लाई करने से इवन आ जाएगा, नहीं, ओड ही रहे। इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा ओड होते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर की पावर इवन होंगी और हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने पड़ेंगे पावर्स में एक एक ऐड करके। इवन में एक एक ऐड करेंगे तो ओड आएगा। तो कभी भी कोई बंदा आपसे पूछे कि इस नंबर के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो ओड हैं, यानी कि एग्जामिनर आपको बताना चाह रहा है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या सर वो ऐसे कर सकता है? कर सकता है, तभी मैं बता रहा हूँ, रिलेवेंट बताऊंगा। ऑल नंबर्स ऑन नहीं आएगा इन द फॉर्म प्राइम रेज टू पावर 2 हैज 3 फैक्टर। तो सिंपल सी बात है, मान लो अपने पास कोई नंबर है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है a रेज टू पावर 2। ए एक प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होती है? प्राइम नंबर की पावर्स के रूप में ही लिखते हैं। तो कोई नंबर है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है एक प्राइम नंबर रेज टू पावर 2, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर इसमें एक जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ा 3, तो 3 होंगे। यही बेसिक चीज बताई है। पर मैंने बताई क्यों है? क्योंकि उसने कई बार क्या बताया, उसने ये बताया एक नंबर के 3 फैक्टर हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। वो आपको ये बताएगा एक नंबर के ओड फैक्टर है, नंबर ऑफ फैक्टर्स एक नंबर के ओड हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो एक परफेक्ट। इसकी जरूरत पड़ती है। वो आपको बोलेगा कि एक नंबर के 3 फैक्टर हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि 3 फैक्टर तो उस नंबर के होंगे जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो प्राइम नंबर की पावर 2 आई होगी, उसमें एक ऐड करके 3 आया होगा, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 3 बन गए होंगे। तो ये नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ये 5 की पावर 2, मतलब किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर करके जो नंबर आएगा उसके 3 फैक्टर होते हैं। 7 की पावर 2 49, 3 फैक्टर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया आज तक, इसलिए बता रहा हूँ। 11 की पावर 2, तो जो प्राइम नंबर्स के स्क्वायर हैं उनके 3 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1 होएगा हर एक नंबर का फैक्टर, एक जिस प्राइम नंबर की पावर 2 करी गई है एक वो 5 भी इसका फैक्टर होएगा, और एक वो नंबर खुद। हमेशा यही फॉर्मेट चलेगा। आपको ये रटने की जरूरत नहीं, वैसे ही बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी। ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं जिनके ऊपर एक एक बार क्वेश्चन आया है और मैंने बता दी। ऐसी कोई बात ही नहीं मैं छोड़ूंगा जो आपको ज़रूरत हो, तो टेंशन नहीं लेने की। इतनी सारी बातें याद करनी है, जो मैं बता रहा हूँ उससे बाहर एक बात एग्जिस्ट करती ही नहीं जो आपके लिए ज़रूरी है। बातें तो बहुत एग्जिस्ट करती हैं मैथ में, नंबर सिस्टम में भी, पर जो आपके लिए ज़रूरी है वो एग्जिस्ट नहीं। ठीक, तो इतनी शांति रखना दिल में। तो अब हम क्या करेंगे भाई? काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं एक पजल्ड हूँ कि 1 घंटा 20 मिनट हो गए, आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ। 1.5 घंटे की क्लास बनाने की मैं सोच रहा था। तो यही करते, मैं करवा देता हूँ 10-15 मिनट और पढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार सारे डाटा के ऊपर नज़र मार लेंगे जो मैंने आपको बताया, फिर ये क्वेश्चन। ये मान लो अब तक एक क्लास खत्म हो गई, फिर अगली क्लास चल रही है, आपको एक बार रिविजिट कर लेना चाहिए जो मैंने आपको बताया है वो सारी इन्फॉर्मेशन, फिर हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्लास में सीधे बाकी के क्वेश्चन से कंटिन्यू करें। देखो भाई, तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने एक बार जो भी मैंने आपको इससे पहले इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी एक बार और देख ली होगी, नज़र मार ली होगी। नोट्स बनाने का ये परफेक्ट टाइम है इस कंसेप्ट के। क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले नोट्स भी बना लो, ठीक है। हाउ मेनी इवन फैक्टर्स ऑफ 1008 आर नॉट डिविजिबल बाई 5? तो ये बोल रहा है कि 1008 के कितने इवन फैक्टर हैं जो कि नॉट डिविजिबल बाई 8 है। कितने सम गुणनखंड हैं, कितने सम गुणनखंड 8 से विभाज्य नहीं। यानी कि मुझे 108 1008 के ऐसे फैक्टर चाहिए जो इवन है, यानी कि उनके अंदर 2 है, और जो 8 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि उनके अंदर 8 नहीं है। तो कोई भी नंबर इवन कब बनता है? जब उसके अंदर 2 हो, यानी कि एटलीस्ट 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 2 हो जाएगी तो भी वो इवन रहेगा, 2 की पावर 3 हो जाएगी तो भी इवन रहेगा। बट इवन का मतलब यह है कि एटलीस्ट एक बार तो 2 आए, 2 से एक बार से कम बार ना आए, ये ना होगी 0 बार 2 आए। और वो नंबर 8 से डिविजिबल नहीं चाहिए, यानी कि उसके अंदर 2 की पावर 3 नहीं होनी चाहिए। 2 जो है वो 3 बार नहीं आना चाहिए। कंडीशन है इस क्वेश्चन की कि 2 3 बार नहीं आना चाहिए, एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि 2 जो है एटलीस्ट एक बार आना चाहिए। तो मैं सिंपली इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, देखते हैं। 1008 को तोड़ते हैं भाई, 8 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 8 से डिविजिबल लग रहा है मुझे। डिविजिबिलिटी करोगे तो आपको पता लग जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 डिजिट से अपना नंबर। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 सिक्के 48, ये है 21 सिक्के। 21 सिक्के, 3 2 यहाँ पर हैं, 1 2 यहाँ पर है, तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 4।
गुणा में 1 3 यहाँ पर, 1 3 यहाँ पर, 3 की पावर 2 गुणा में 7। तो अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, जो भी कंडीशन लगाई गई है वो कहाँ पर है, सिर्फ 2 के ऊपर है। 2 के ऊपर 2 कंडीशन लगी हुई है, बट 3 और 7 के ऊपर कोई कंडीशन लगी है, नहीं लगी सर। तो सिंपली इनकी पावर में एक एक ऐड कर देना 2। ठीक है, पहले इसकी कंडीशन देख लेते हैं। 2 को इंक्लूड करने के लिए इतनी सारी अपने पास चॉइसेस हैं। 2 को फैक्टर बनाने के लिए, इंक्लूड करने के लिए, फैक्टर बनाने में मैं एक ऐसा नंबर बना रहा हूँ जो इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हूँ और इसको डिवाइड कर रहा हूँ 1008 को। तो ये नंबर बनाने के लिए 2 को इंक्लूड करने के इतने तरीके हैं। अब एक तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक भी 2 ना लूँ, नहीं तो वो इवन नहीं बनेगा। और एक मैं ये नहीं कर सकता कि मैं 3 2 ले लूँ, क्योंकि मैंने 3 2 ले लिए तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। और मैं 4 2 भी नहीं ले सकता, क्यों सर, बात तो 8 की हुई थी। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ उसके पास 3 बार 2 नहीं होना चाहिए, 3 बार या उससे ज्यादा बार। 3 बार 2 हुआ या उससे ज्यादा बार 2 हुआ तो 8 से कट जाएगा ना दोस्त। किसी नंबर के पास 2 की पावर 4 पड़ी है, आप बोल रहे हो 8 से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। 8 का मतलब है 3 2, और 2 की पावर 4 पड़ी है उस नंबर के पास, तो ये 3 2 कट गए, ये बस डिवाइड तो हो गया। तो 3 या 3 से ज्यादा 2 नहीं होने चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा 2 नहीं होने चाहिए। तो अपने पास 2 ही चॉइसेस हैं, क्या ये, सिर्फ 2 ही चॉइसेस हैं क्या। और यहाँ पर कितनी चॉइस है, सिर्फ एक ऐड कर दो। जिन भी नंबर के ऊपर कंडीशन नहीं लगी उनको इग्नोर मारो, मस्त उनकी पावर में एक ऐड करो और ऊपर पटक दो। एक के अंदर एक ऐड करो 2, तो ये उत्तर आ जाएगा 2 3 6 2 12। तो 12 विल बी दी उत्तर ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं मैं। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1080 आर डिविजिबल बाई 6 बट नॉट बाई 9, यानी कि 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल नहीं है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, 9 से डिविजिबल, 9 का मतलब होता है 3 की पावर 2, यानी कि उस नंबर के अंदर गलती से भी 2 या 2 से ज्यादा 3 नहीं होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा 3 नहीं होने चाहिए। 2 से ज्यादा भी 3 हो गए तो वो 3 की पावर 2, 2 3 ही तो काटने हैं, तो 2 या 2 से ज्यादा 3 नहीं होने चाहिए। ठीक है, और 6 का मतलब है एटलीस्ट 1 2 और एटलीस्ट 1 3 होना ही चाहिए। ये ना हो कि आप एक भी 2 ना लो, ये ना हो कि आप एक भी 3 ना लो, नहीं भाई, 6 से डिविजिबल चाहिए, कम से कम 1 2 या 1 3 होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 108 जो है दिस इज 54 का डबल 27 इंटू 4 है ये, इंटू 10। मैं देख पा रहा हूँ 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5। तो कंडीशन किस किस के ऊपर लगी है, कंडीशन 2 और 3 के ऊपर लगी है, तो 5 को इग्नोर मारो, 5 की पावर में 1 ऐड करके काम खत्म करो। ठीक है, तो 2 के लिए अपने पास कौन कौन सी चॉइस है। अब मैं सारी चॉइस लिख भी सकता हूँ, उसके साइड में काट सकता हूँ, या फिर हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं क्या चाहिए। तो आपको पता है कि 2 की पावर 0 वाली चॉइस नहीं ले सकते, उसके अलावा बाकी सारी ले सकते हैं, तो टोटल 3 चॉइस है। तो वो आपकी कैपेसिटी के, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि कौन सा स्टेप आप स्किप करोगे नहीं करोगे। ठीक है, और उसकी टेंशन नहीं लेनी, जितनी बार बार करते रहोगे आप खुद का बेटर वर्जन बनते रहोगे। टेंशन नहीं लेनी कि मैं इसे कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा, बस प्रैक्टिस करते रहो। 3 की पावर 3, तो अब मैं एक्सप्लेन करके ही बता दूँ, यहाँ पे भी वैसे हम देख सकते हैं, यही मैं बता देता हूँ। देखो 3 एटलीस्ट एक बार लेना है और 2 बार लेना नहीं है, तो एक ही चॉइस 0 बार लेना, क्योंकि एक बार तो लेना है, और 2 बार या उससे ज़्यादा बार लेना नहीं, एक बार ही लेना है। यहाँ पर एक ही चॉइस है, यहाँ पर 2 चॉइस है, 3 दूनी 6 इसका उत्तर हो जाए। अब हम करते हैं डिटेल। ये सारी पावर है भैया, ये सारी चॉइसेस हैं सॉरी, जो हम ले सकते हैं। नीचे में प्रोडक्ट, ये मैं नहीं ले सकता क्योंकि मुझे मिनिमम एक बार 2 लेना है, और उससे ज़्यादा बार मैं कितनी बार भी 2 लूँ, 2 के ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि इतने से ज़्यादा बार नहीं लेना या इतनी बार 2 नहीं आना चाहिए। अगर 3 2 बार आ गया तो 9 से डिवाइड हो जाएगा नंबर, तो 3 के ऊपर तो ऐसी कंडीशन, तो 9 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो 3 2 या उससे ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा भाई। 3 0 बार भी नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट एक 3 चाहिए ताकि नंबर 6 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चॉइस है अपने, 3 चॉइस यहाँ पर, एक चॉइस यहाँ पर, और जहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है सिंपली उसकी पावर के अंदर एक ऐड करो। ठीक, तो 6 ऐसे नंबर हैं जो इन कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं और फैक्टर हैं उसमें। ठीक, क्लियर, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन कर ही रहे हैं ना, तो 1 घंटे 40 मिनट की क्लास रखूंगा मैं इसको, 5 क्वेश्चन करें, दिमाग थोड़ा गर्म हो।
फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 480 विच आर डिविजिबल बाई 6 बट नॉट 8। तो 480 के वो वाले फैक्टर बताने हैं जो 6 से तो डिविजिबल हों और 8 से डिविजिबल ना हो। क्वेश्चन कर चुके हैं क्या हम? ठीक है, ये कर लेते हैं। तो यानी कि उसके अंदर एक 2 हो एटलीस्ट और एक 3 हो। एक से ज़्यादा 2 या एक से ज़्यादा 3 चल जाएंगे इस कंडीशन के हिसाब से, एटलीस्ट एक चाहिए। और ये वाली कंडीशन ये बोल रही है कि 2 की पावर 3, कि भैया 2 की पावर 3 नहीं होनी चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा 2 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये है 16 थी 48 दिख रहा है मेरे को, मैं इसको देख पा रहा हूँ। 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5। तो भाई 2 और 3 के ऊपर कंडीशन है, 5 की पावर में सीधा 1 जोड़ सकते हो आप, कोई नहीं रोकेगा आपको। तो 2 की नहीं चलेगी, एटलीस्ट 1 2 होना चाहिए। 2 की पावर 1 चलेगी, चलेगी। 2 की पावर 2 चलेगी, चलेगी। 2 की पावर 3 चलेगी, नहीं चलेगी। इसके बाद कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि 3 या 3 से ज़्यादा 2 नहीं होने चाहिए। यहाँ पर 2 ही चॉइस है। 3 के ऊपर क्या कंडीशन है कि एटलीस्ट एक 3 होना चाहिए। तो 3 की पावर 0 ये वाली चॉइस हम नहीं ले सकते, 3 की पावर 1 ये वाली चॉइस ही लेनी पड़ेगी। आगे तो चॉइस है भी नहीं, एक चॉइस यहाँ पर होगी। और इसकी पावर में सिंपली 1 ऐड कर दो तो 2 दूनी 4। 4 ऐसे नंबर है मेरे दोस्त जो 480 के फैक्टर हैं और 6 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ जाऊंगा। ये क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में इसी नेचर का, देखो। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, तो ये कोई नंबर है, इसके फैक्टर्स के बारे में पूछ रहा है। तो उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जामिनर ने पहले ही बोल के मतलब करके दे दी, तो ठीक है, हमारे लिए तो आसान है। इस नंबर के कितने फैक्टर हैं, कितने गुणनखंड हैं जो 50 से तो डिविजिबल हैं बट 100 से डिविजिबल नहीं है। तो अब आप बताओगे, वीडियो को पॉज करके आप बताओगे। तो 50 से डिविजिबल हैं, यानी कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं मैं, उन नंबर के पास एटलीस्ट 2 तो 5 हो और एक 2 हो। 25 दूनी 50 होता है ना, 25 दूनी 50, एटलीस्ट 2 या 2 5 हो। इस कंडीशन के मुताबिक 2 या 2 से ज़्यादा 5 हो सकते, 2 से कम नहीं हो सकते। 1 या 1 से ज़्यादा 2 हो सकते, कम नहीं हो सकते। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि भैया 100 नहीं होना चाहिए उस नंबर के अंदर, 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, मज़ेदार क्वेश्चन है। कई बच्चे ये सोचेंगे इसके मुताबिक तो 5 की पावर 2 होनी चाहिए और इसके मुताबिक 5 की पावर 2 नहीं होनी चाहिए, ये तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, कॉन्ट्राडिक्टरी। सुनो बात को, वो ये नहीं बोल रहा 5 की पावर 2 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। नंबर खेल है इस पूरे नंबर का 50 होना चाहिए और 100 नहीं होना चाहिए, 50 होना चाहिए और 100 नहीं होना। तो सुनो ध्यान से, पूरे का पूरा 100 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि मान लो उस नंबर के अंदर मतलब 100 कंप्लीट नहीं होना चाहिए, मान लो 50 बन गया उसके अंदर, तो ठीक है, पूरा 100 नहीं बनना चाहिए। तो पूरा 100 बनने के लिए 2 बार 2 और 2 बार 5 को इकट्ठा होना पड़ता है। अगर मैंने 2 बार 5 भेज भी दिया और उसके बाद 2 बार 2 को नहीं भेजा तो 100 नहीं बन पाएगा। ये है कि ये नहीं है कि 5 को 2 बार भेजना ही नहीं है, नहीं, ये है कि 100 नहीं होना चाहिए उस नंबर के। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक ही चॉइस है कि 5 की पावर 2 हो या 5 की पावर 2 से बड़ी भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर उसने बोल दिया कि 5 की पावर 2 लेनी ही पड़ेगी, तो मुझे लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं इसके साथ खेलूंगा। मैं क्या करूंगा कि 2 को मैं 2 बार इकट्ठा होने ही नहीं दूंगा, 2 को मैं 1 बार तक ही रखूंगा, क्योंकि 2 को मैंने 2 बार इकट्ठा होने दिया तो यहाँ पर 100 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 2 मुझे लेनी पड़ रही है मजबूरी में। तो 5 4 5 6 7 कोई दिक्कत नहीं, बस मैं पूरा 100 नहीं बनने दूंगा, इन दोनों कंडीशन को ट्रू नहीं होने दूंगा। इनमें से एक कंडीशन ट्रू होगी तो क्या हो गया, अगर मुझे किसी नंबर के अंदर 6 देना है तो 2 और 3 इन दोनों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर सिर्फ 3 घुस गया तो क्या है, 6 से डिविजिबल नहीं होगा मुझे पता है, पर 3 घुस गया तो फिर 2 को नहीं घुसने देना। चलिए जी करते हैं। तो कंडीशन लगी है 2 और 5 पर, तो यहां से मैं पिक करूंगा सीधा। यहां पर एक ही चॉइस आप पिक कर सकते हो, ये भी नहीं पिक कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये ही पिक करनी पड़ेगी। सॉरी 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 गाइड्स, बाद में बताऊंगा, पहले मैं 5 वाली उठा लूँ। गलत बता गया मैं, अगर इस यहाँ पर फ्लो में गलत बता दिया, पहले ही ये कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत हो जाएगी। देखो 5 की पावर 2 तो मुझे पिक करनी ही करनी पड़ेगी,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कंपलसरी कर दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये चॉइस है ही नहीं, एक ही चॉइस है कि 5 की पावर 2 पिक करनी पड़ेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 5 की पावर 2 मुझे मजबूरी में पिक करनी पड़ गई, ये मुझे मजबूरी में पिक करनी पड़ गई। अब मैं 2 की पावर 2 भी अगर पिक कर लूंगा तो ये नंबर 100 से डिविजिबल हो जाएगा। 100 से डिविजिबल होने से रोकना है, 5 की पावर 2 पिक करने से ये सिर्फ 25 से डिविजिबल होता है, उसकी टेंशन नहीं रहनी। हाँ, अब मैं 2 की पावर 0 भी पिक नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसने बोल रखा है यार एटलीस्ट 2 तो आने दे, 1 2। और मैं 2 बार 2 नहीं पिक कर सकता, क्यों? क्योंकि 2 बार 2 पिक कर लिया तो ये 100 से डिविजिबल हो जाएगा। ये मुझे मजबूरी में पिक करना पड़ा, ये भी पिक कर लिया, दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ ये एक चॉइस है, यहाँ पर सिर्फ ये एक। ठीक, क्लियर? ओके। अब जिनके ऊपर कंडीशन थी वो हमने सेटिस्फाई कर दिया, बाकियों की पावर में एक एक ऐड करके यहाँ पर रख दो। एक में एक जरा तो 2, इधर ऑलरेडी एक था, इधर एक है। इस जितनी भी पावर है 7 की उसके अंदर एक ऐड कर दो और यहाँ पर रख दो, तो 4 इसका उत्तर हो जाए। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ूं? हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 72 100 आर परफेक्ट स्क्वायर्स? तो सीधा शॉर्ट मेथड से कर देंगे, अब डिटेल में नहीं बताऊंगा। कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? तो ये मैं देख पा रहा हूँ 8 9 में 72 और ये 2 0 हो गई दूंगा जी। 3 तो यहाँ पर होगी, 4 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब मैं सिंपली पावर्स को 2 से डिवाइड करूंगा और उनके क्वोशिएंट लिखूंगा। 5 को अगर मैं 2, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो प्राइम नंबर्स की पावर 2 की डिविजिबल आनी चाहिए, 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो इसी कारण मैं इनकी पावर्स को 2 से डिवाइड करके सिंपली क्वोशिएंट लिख रहा हूँ। तो 2 दूनी 4, 2 पर जाएगा, जितने पर जाएगा वो लिख रहा हूँ। 2 एकम 2 1 पर, मुझे रिमाइंडर से लेना देना है ही नहीं, 2 एकम 1 1 पर जाएगा। अब मैं इनके अंदर एक एक ऐड कर रहा हूँ, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 परफेक्ट स्क्वायर। इसके 12 फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। आगे बढ़ जाऊँ? जाओ। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 10368 आर परफेक्ट क्यूब? इसके कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण घन है? ठीक है भाई, इसको डिवाइड करते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, 8 दूनी 8, यार 8 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबिलिटी बाद में करेंगे, आपको ही पता चल जाएगा। तोड़ रहा हूँ ताकि प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाऊँ। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 9 72, 8 6 48, ये जो है ये 36 का स्क्वायर है। आपको करना क्या है, एक और बात बता दूं, स्क्वायर्स के अंदर एक अपडेट कर दूं। स्क्वायर कहाँ तक याद करने हैं आपको? स्क्वायर्स याद करने हैं 30 तक, और उसके बाद 31 to 50 के ऊपर एक जगह लिख लो और उनके ऊपर सिंपली नज़र मारते रहो रेगुलरली। ये 30 तक जो याद करोगे ये तो आपने लिखने होते हैं। लिखने कैसे होते हैं? ऐसे एक मन में ऐसे देखना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का, ऐसे ऐसे मत लिखना 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ऐसे टाइम वेस्ट मत करना भाई, स्क्वायर और क्यूब ऐसे लिखना। सिंपली ये लिख लो, मन में बोलते रहो ये चीज़। ठीक, 30 तक तो आपको लिखने हैं, लिखने मतलब कि बार बार लिख लिख के फेंकने हैं। और उसके बाद ये 50 31 से 50 तक के ऊपर नज़र मार लोगे ना आपको, तो मैंने देखा कि फ़ायदा होता है। ये एक चीज़ इंक्लूड कर लो अपनी कैलकुलेशन आर्सेनल के अंदर। ठीक है, ये 36 का स्क्वायर है। अब मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ भाई। मुझे 3 बार तो 2 यहाँ पर मिल गया। अब ये 4 नहीं में 36 है, 4 यानी कि 2 बार 2, 2 बार यहाँ मिल गया, 2 बार यहाँ, तो 3 और 2 5 और 2 7, 2 की पावर हो गई 7। और ये 9 और 9 होते हैं ना, तो 3 की पावर 4 होगी, 2 बार 3 यहाँ पर, 1 बार 3, यही आया, और तो कुछ है नहीं। ठीक, तो मुझे बताने हैं ऐसे फैक्टर जो परफेक्ट क्यूब हैं। तो परफेक्ट क्यूब यानी कि नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जो प्राइम नंबर्स की पावर आएगी वो 3 का मल्टीपल होने चाहिए, ये 3 से डिविजिबल होनी चाहिए पावर्स। तो मैं इनकी पावर्स को 3 से डिवाइड करूंगा और सिर्फ ये लिखूंगा कितने पर गया, यानी कि क्वोशिएंट क्या आया, भागफल क्या आया। 3 दूनी 6, 2 पर जा रहा है, 2 लिख दिया। 3 एकम 3, 3 पर जा रहा है। कभी 3 से छोटा नंबर आ गया 2, तो उसको अब मैं इनके अंदर एक एक ऐड करूंगा, 3, इसके अंदर एक ऐड करूंगा 2, और ये हो जाएगा अपना उत्तर, दैट इज ऑप्शन। ठीक, क्लियर? अगला क्वेश्चन कैसा है देखें। हाँ, ये कर लेते हैं भाई, बताओ।
इफ n इज इक्वल टू, आया हुआ क्वेश्चन है CGL का ही, नीचे आपको दिख रहा है, n इज इक्वल टू 9⁻⁹ देन n इज डिविजिबल बाई हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स। तो पूछ रहा है ये एक नंबर है, नंबर क्या है, 9 की पावर 9 ने भाई प्राइम फैक्टराइज तो नहीं कर रखा, मतलब इस फॉर्म में लिख दिया। ऐसे कितने नंबर हैं जिनसे डिविजिबल है, जो कि पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो यही तो पूछ रहा है ना, ऐसे कितने नंबर हैं जिनसे डिविजिबल है। तो जिन नंबरों से कोई भी नंबर डिविजिबल होता है वो उसके फैक्टर होते हैं। तो ये पूछ रहा है इसके कितने फैक्टर हैं जो कि परफेक्ट क्यूब है। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया, ये हमने किया, ऐसे कितने फैक्टर हैं इस नंबर के जो कि परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, देखते हैं। तो पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इस 9 को मैं लिखूंगा 3 की पावर 2 और इस पूरे की पावर है 9, यही है। तो ये हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 9 दूनी 18, 3 की पावर 18। मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी नंबर ऑफ फैक्टर जो कि परफेक्ट क्यूब है वो बताने हैं, पहले तो उसकी जो भी पावर है उसको 3 से डिवाइड करो और क्वोशेंट लिखो। कितने पर जा रही है ये, 3 × 18, 6 पर जा रही है। कंप्लीटली जा रही हो या ना जा रही हो, मैं इंटरेस्टेड हूँ क्वोशेंट के अंदर, मैं भागफल के अंदर, मैं रिमाइंडर में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। फिर मैं सिंपली इसमें एक से ज़्यादा प्राइम नंबर हो तो बाद में वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सिर्फ एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, 7। अभी इस क्वेश्चन को पता नहीं कितने कितने तरीकों से लोग करते हैं, बट ये फास्टेस्ट, मोस्ट एफिशिएंट। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, इतना इनफ है। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर। और जो भी आप कोर्स के अंदर क्लास देखते हैं उसका फीडबैक जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर देना मत भूलना, तो बता दिया। भले ही आप कुछ टाइम के, मान लो आपने एक बार कोर्स देखा फिर दोबारा रिवाइज कर रहे हो और तब आपको लगा कि यार ये क्लास काफ़ी अच्छी है या फिर इस क्लास में ये हो सकता है, जो भी आपकी फीलिंग है जिस वक्त भी आप वीडियो को देखो वहाँ शेयर करना मत भूलो। अच्छा लगता है और मेरे तक फीडबैक पहुँचता है, उसको मैं इंप्लीमेंट करके इम्प्रूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगली क्लास में मिलते हैं भाई।